हम्म। इसलिए मैं निकला नहीं वापस। ओके। और थोड़ा रुका तो वो वापस ऊपर गया, तो फिर 5026 में निकल गया। फिर मैं बोला जाने दो अभी, ज्यादा रुक के हम्म। फायदा नहीं, 4 कैंडल हो गया, मैं बोला अभी बहुत हो गया। और उसके आपने बाद वो बीच अपने गया, बीच ग्रुप के के फिर ऊपर ही आया। अपने ग्रुप के देखे कैश मार्केट के ट्रेड्स? कैश मार्केट के आज देखे नहीं थे, क्योंकि आज इसमें ही था, दोनों ट्रेड थे अभी, ये 11:45 तक चल रहे थे मेरे। बाद में मैं बैंक निफ्टी में घुसा, 101 पे हम्म। घुसा, 95 पे निकला। हम्म। 99 में घुसा, 97 पे निकला। हम्म। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी चलो, अभी 96 हम पे अपना। घुसा, 93 पे निकला, 99 पे घुसा वापस, 110 पे निकला फिर। ग्रेट ग्रेट, चलेगा ना, चलिए। इसलिए चलो, अभी ये सब सब जन हमारा ज्वाइन हो प्रैक्टिस। गए। नितिन जी, सब जन भी ज्वाइन हो हाँ, चुके हैं। हाँ। अभी मैं सबसे एक बार एक सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप सबको कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा सीखने में इंटरेस्टेड है आज, कैश मार्केट या एफ मार्केट? मुझे टाइप करके भेजो चैट में। अगर कैश मार्केट है तो सी भेजो, एफ एंड मार्केट का सीखना है तो एस भेजो, एस। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ, राइट? ये जितना आपको जो स्ट्रेटेजी पे ज्यादा टाइम मांगते हैं, स्लाइड्स वगैरह पे कम फोकस रहेगा, मैं उस पे जाता हूँ। तो चैट पे मुझे सब जन भेजिए, कैश मार्केट, कैश मार्केट। कौन मुझे सबसे सबसे रिप्लाई चाहिए? संजय जी, वीवी शायद से विनोद जी है ना, राइट? भैरव जी, चैट पे भेजिए मुझे सब कोई। गर्लफ्रेंड होगा। संजय जी, मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, आपको कितना पता है नॉलेज होगी, आपका एक्सपीरियंस कितना है एफ में, आप बात कर पाओगे? हाँ, मेरे दो साल का एक्सपीरियंस है मेरे को। क्या काम करते हो आप एफ में? मैं अभी वो सेलिंग का कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग करते हो आप? हाँ, पर अभी 2 लॉट में ही कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है, उल्टा कम लॉट पे किया हुआ अच्छा है, पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम्म। मुझे ये पूछना है आपसे, आप जो सेलिंग कर रहे हो उसका तरीका क्या है? वो दोस्त है, को मेरा एक फ्रेंड है आपके जैसा ही है, वो मेरे को सिखाता है फ्री में। उसका उसका देख के मैं सेलिंग करता हूँ। ओके, तो लेकिन क्या है, बेसिकली हाँ। स्ट्रैंगल करते हो आप, क्या करते हाँ। हो? स्ट्रैंगल करते हो, स्ट्रैडल करते हो, क्या करते हो सेलिंग में, क्या स्प्रेड्स बनाते हो? मैं एक कॉल बेचता हूँ ऊपर का सेलिंग में, और एक पुट बेचता हूँ। तो मतलब ओटीएम का ही बेचते हो क्या ना आप, एक स्ट्राइक। तरीके से हाँ। स्ट्रैंगल ही कर रहे हो। हाँ, स्ट्रैंगल। अच्छा, और कितने का डेल्टा रखते हो आप? हाँ। डेल्टा कितने का रखते हो, डेल्टा? वो डेल्टा अभी मेरे को, क्या मेरे को अभी तो अभी प्रोसेस में हो, मेरे को अभी इतनी जानकारी नहीं है डेल्टा क्या है, क्रेक क्या है। चलेगा चलेगा तो चलेगा। अभी वो आप सिखाते हो ऐसे सीखता हूँ मैं। यस यस, एक काम करते हैं, दोनों भी देख लेते हाँ। हैं थोड़ा थोड़ा, कैश मार्केट भी थोड़ा हाँ, देख लेंगे, कोई राइट? बात नहीं। और एफ भी दोनों भी देख लेंगे। मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका आपको बताता हूँ आप सबको, हम्म। कि मतलब मैं क्या करता हूँ, कैसे काम करते हैं, राइट? देखो, आप सबसे पहले अगर आप जाओगे ना किसी भी मार्केट में, राइट, तो कैश मार्केट में, किसी भी मार्केट में जाओ, इंडिया के या ग्लोबली किसी भी मार्केट में जाओ, 3 स्टेप प्रोसेस रहना जरूरी है। उसके अलावा आपका कोई यूनिवर्स हो ही नहीं सकता। वो 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? नंबर वन की भाई, आपको जितने 5,000 2,000 स्टॉक्स है, उसको पहले फिल्टर करते हैं। तो कैश मार्केट के लिए नंबर वन चीज आपको क्या लगने वाली है? एक स्टॉक फिल्टरिंग लगने वाली है। क्या लगने वाली है? स्टॉक की फिल्टरिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर टू आपको क्या लगेगा? जो स्टॉक्स आपने निकाले हैं, उसको आपको एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब क्या है? भाई ये शेयर बराबर है क्या, इसका टारगेट कितना निकल सकता है, इसमें पैटर्न क्या एप्लीकेबल हो रहा है, इसका जो ट्रेंड में पकड़ना चाहता हूँ वो ट्रेंड बराबर है क्या नहीं। एंड स्टेप नंबर थ्री क्या रहेगा, कि भाई आप एक ट्रेड में, एक स्टॉक में कितना पैसा आपको लगाना चाहिए। तो किसी भी कैश मार्केट में 3 चीजें हमें सबसे मेन है: स्टॉक की फिल्टरिंग, फर्स्ट। सेकंड क्या रहेगा? वो आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कि मतलब ये चार्ट पैटर्न वगैरह लगा कि हम कितने टारगेट्स निकाल सकते हैं। थर्ड, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट।
तो कैश मार्केट के लिए ये तीन चीजें हमें लगने वाली है। एफ एंड ओ मार्केट होल टुगेदर ये पूरा अलग प्रोसेस है। अब देखो, लोग है ना टेक्निकल एनालिसिस को एफ एंड ओ के साथ मिक्सअप कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का यूज इतना ही है कि आपको व्यू जनरेट करके दे। नो, व्हाट डू यू मीन बाय व्यू जनरेट करके दे? इसका मतलब ये होता है कि व्यू जनरेट मतलब आपको ट्रेड पहले तो समझाता है कि आपको कौन से साइड पे ट्रेड करना है, बाय साइड या सेल साइड। एंड एफ एंड ओ क्या करता है, वो जो आपने व्यू जनरेट किया है वो व्यू को कैसे यूज करना है, वो उसके लिए एफ एंड ओ काम में आता है। तो व्यू तीन तरीके से जनरेट हो सकता है, एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब साइडवेज का जो फायदा है ना वो सिर्फ और सिर्फ एफ एंड ओ में लिया जाता है, और वही अपने एफ एंड ओ की अपनी आज की स्ट्रेटेजी है। लेकिन फर्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, कैश मार्केट की स्ट्रेटेजी। तो चलो, थ्री स्टेप प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करते हैं। नंबर वन, आपको करना क्या है? आपको करना क्या है, आपको है ना आपकी एक स्टॉक फिल्टरिंग प्रोसेस निकाल। संजय जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लेट्स से आप एक हाँ क्लास के बोल। टीचर हो। जी हाँ संजय बोलो। जी, आप एक हाँ क्लास के बोलो। टीचर हो और आपकी क्लास में हाँ। कुछ 50 बच्चे हैं। ओके, हम्म। वो 50 बच्चों पे आपको फिल्टर करके निकालना है कि भाई टॉप के बच्चे निकालना है, टॉप के स्टूडेंट्स। तो आपकी प्रोसेस क्या रहेगी फिल्टरिंग की? तो क्या अभी तो करोगे इसमें आप उस? ज्यादा, जिसमें ज्यादा जो वॉल्यूम वॉल्यूम बोल रहा है उस वही होता है मेरा तो। नहीं नहीं, मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो एग्जांपल बोल रहा हूँ उसका आंसर दीजिए। आप एक क्लास में हाँ। टीचर हो, हाँ। राइट, और आपके पास 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। आपको हम्म। मैं बोलता हूँ मुझे आपके टॉप 5 स्टूडेंट्स निकाल के दो, तो आप क्या करोगे हम्म। निकालने के तो मैं जो सबसे अच्छे ज्यादा बेहतरीन लड़के होते हैं उसको निकालूंगा, सबसे ज्यादा मार्क लाते हो सबसे। लिए? एग्जैक्टली, तो देखो तो आप मैं। कुछ प्रोसेस लगाओगे कि भाई हाँ। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन ला रहा है, अटेंडेंस हम्म। किसकी अच्छी है, राइट, हाँ। हाँ। क्लास में मतलब शांत अच्छा व्यवहार किसका है, मतलब ये हाँ। हाँ। दूसरे चीजें भी देखेंगे ना हम लोग। सिर्फ मार्क्स के हम्म। बेसिस पे हम टॉप क्वालिटी बच्चे नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो हम्म। यहाँ पे मैंने ना आपको है ना नुस्खा बताया। जो आपने मार्क्स की बात की ना, वो कहीं ना कहीं हम्म। आप डेटा की बात कर रहे हो कि भाई डेटा ले रहे हम्म। हो ना कि किस बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या परफॉर्मेंस दिया। अटेंडेंस की हम्म। बात निकाली कि कितने बच्चे कितना अटेंडेंस किया। तीसरी हाँ। चीज, बिहेवियर वगैरह। अब ये कुछ डेटा मिल सकता है क्या, बिहेवियर वगैरह? नहीं, ये इंटेंजिबल है। दैट मीन्स स्टॉक मार्केट में दो तरीके से डेटा मिलता है, एक टेंजिबल डेटा, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो हम देख सकते हैं, हर कोई रीड कर सकता है। और इंटेंजिबल मतलब वो कि हर कोई वो रीड नहीं कर पाता। हम्म। राइट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो टेंजिबल डेटा अपने पास है उसको हम यूज करेंगे और एक ऐसी एक चेकलिस्ट बनाएंगे। एक पूरे प्रोसेस, एक चेकलिस्ट हम लोग बनाएंगे चार्टिंग पे, राइट, और उसके बेसिस पे हम अपने स्टॉक्स की फिल्टरिंग लगाएंगे। यहाँ पे आप सब जन देख सकते हो, एक स्टॉक्स की फिल्टरिंग अपना प्रोसेस होता है। अब आप बोलोगे सर वो इंटेंजिबल का क्या? उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस लगेगा, प्लस फंडामेंटल्स की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लगेगी कि कौन सी कंपनी कब परफॉर्मेंस देती है, कौन से कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, कौन से कंपनी के टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अच्छा काम करते हैं या नहीं। चलो आप भले वो ना ही कर सकते, लेकिन आपको टॉप 5 बच्चे निकालने के लिए एटलीस्ट आप डेटा से काम तो कर सकते हो ना। तो यहाँ पे अपने को काम आएगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम क्या करेंगे, जितने भी अपने ईएमआई और जितने भी अपने ईएमए हैं, वो बॉलिंजर बैंड है, एमएसीडी है, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं हम उन सबको यूज कर लेंगे। और एक ऐसी एक चेकलिस्ट फिल्टरिंग प्रोसेस देखो मैंने आप लोग के लिए बना के रखा है, राइट। ये एक ऐसा एक उस पे हम लोग स्टॉक की फिल्टरिंग करेंगे, राइट। ये अपना स्टेप नंबर वन हो गया कैश मार्केट पे कंप्लीट कि भाई स्टॉक्स की फिल्टरिंग हमें करते आनी चाहिए, फिल्टरिंग। स्टेप नंबर टू, ये जो स्टॉक्स हमने निकाले हैं इसके ऊपर हमें एनालिसिस करनी है। अब भाई एनालिसिस करें तो कैसे करें? देखो इसमें से है ना मैं कुछ स्टॉक्स आपको अभी दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी पहले मेरे, मतलब ये स्टॉक्स मेरे पहले भी लिस्ट में आए हुए हैं। ओके, तो मैं मेरा है ना एक मिनट टेलीग्राम ग्रुप ओपन करता हूँ। देखो सबसे पहले भेल का मैं स्टॉक बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे 24 जुलाई की डेट है, जुलाई 24, राइट। ये स्टॉक मैंने तब दिया है जुलाई 24 को। मेरे टारगेट से अभी इसके अभी भी और बाकी है 118 के। करंटली ये स्टॉक कितना चल रहा है, चलो एक बार देख लो। आपको भेल दिख रहा है अभी संजय जी? आप देख रहा है। ये देखो,
अब ये स्टॉक जो हमने दिया है वो इस डेट के आसपास दिया है। ये देखो 24 जुलाई, मतलब यहाँ पे इस कैंडल के आसपास दिए वाला, यहाँ पे राइट, ये फिल्टर के यहाँ पे दिए वाली 24 जुलाई, ये ब्रेकआउट पे हमने एनालिसिस क्या निकाला है, ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। देखो मैं है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करता हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड चीजें करता हूँ। लोग क्या करते हैं, ये पूरा ऐसा है ना खिचपिट कर देते, ऐसा पूरा सब कुछ भर देते, और ये सब कुछ करने के नाद में ना उनकी एनालिसिस बराबर हो ही नहीं पाती। हमें क्या करना है पता है क्या, ये पूरा जो कचरा है, खिचड़ी है, ये पूरा खिचड़ी को बंद करना है, और सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। इसके बेसिस पे काफी सिंपल अपने को एनालिसिस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है आपने, ओके। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर टारगेट आपने कैसे निकाला, सिंपल, आपको पहले पैटर्न बता देता हूँ। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, आर्क, एक कंसोलिडेशन का पैटर्न है, और इस कंसोलिडेशन के प्राइस टारगेट को हम ब्रेकआउट बोल के यूज करते हैं। देखो टारगेट कितने के निकलते हैं, 120। सिंपल है, सिंपल तरीका, यही था मेरा पूरा ट्रेड करने का तरीका। अगर आप देखोगे ये फोटो में, तो मैंने बस एक लाइन ड्रॉ की हुई है, और इतने का टारगेट मैंने प्लॉट किया। अगर आप देखोगे ये देखो 120 के पास, सेम चार्ट पहले, सिंपल। तो इससे समझ में क्या आई, दो तीन चीजें। सबसे पहले तो हमने स्टॉक फिल्टर किया। सेकंड, एनालिसिस करते टाइम हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी, ट्रेंड लाइन यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना है, ब्रेकआउट फाइंड करना है। सबसे मेन क्या है, हमें ब्रेकआउट फाइंड करना है। अब आप बोलोगे ब्रेकआउट क्यों, देखो ब्रेकआउट फाइंड नहीं करोगे ना तो आप चलती गाड़ी में बैठ नहीं पाओगे, आपको ये जोन में बैठ के कुछ भी पैसा नहीं कमाओगे, आपको बस फ्रस्ट्रेशन होगा, आपका पैसा बस अटके हुआ, फिर अटके वाला रहेगा। आपको क्या करना है, जब स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है, जब भागना स्टार्ट करता है, तब आपको एंट्री लेनी है। और तब हमने एंट्री ली। ये देखो एक महीने भर के अंदर इसने मोर देन 14% भाग गया, डेल जैसा कंपनी। अभी और एक कंपनी आपको दिखा, ये तो मैंने अपने कॉमन ग्रुप पे भी दिए वाला, लिंडे इंडिया। सिंपल, सबसे पहले चीज अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल फाइंड किया। और इसका मैंने टारगेट ऊपर की तरफ लगा दिया। सिंपल, इतना इजी है। ये देखो हम लोग जाएंगे, आज का ये देखो, ये लिंडे इंडिया, लिंडे इंडिया का मैंने चार्ट, ये देखो 6490 पर दिया है। इसके पहले देखो ये मैंने ना एक वीडियो दिया था अपना यूट्यूब का, 14 जून का, तब 14 जून का दिया। तो अगर आप ये चार्ट देखोगे तो मैंने कब दिया है, देखो इस ब्रेकआउट के दिन मैंने आपको दिया है ये चार्ट, जब यहाँ पे कैंडल थी ब्रेकआउट। तो ये क्या है, इससे फायदा क्या हुआ, भाई आपने जितना ये कंसोलिडेशन का पीरियड था, जिस पीरियड में ना बायर कमा रहा था ना सेलर कमा रहा था, जब ये इस पीरियड, इस पूरे कंसोलिडेशन पीरियड के बाहर निकला, तब आपको एक वन साइड मोमेंटम मिलती, वन साइडेड मोमेंटम, एंड उसी को हमें ट्रेड करना रहता। बस सिंपल, टारगेट्स कितने निकल के आए, करीब करीब 5300 के। अब आप देखो ये जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, इसमें मैंने कितने का टारगेट दिया था। ये लिंडे इंडिया का चार्ट है, कब दिया वाला है, यहाँ पे देखो जुलाई 25 का डेट है, सेम चार्ट, पूरा का पूरा सेम चार्ट है। क्या बोला है, 1 से 2 महीने का 5300 का टारगेट स्टॉप लॉस के साथ पूरा। तो क्या अपना ये टारगेट अचीव हुआ, हुआ। अब इसमें आपको है ना थर्ड स्टेप देखना है। थर्ड स्टेप क्या है भाई, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या, अगर आप 1 रुपए लगाने को रेडी हो, तो उसके पीछे एटलीस्ट आपको 2 रुपए तो कम से कम कमाने चाहिए। दैट मीन्स 1 रुपए के रिस्क के बदले 2 रुपए कमाने। अब लेट से हमने एंट्री की है इस भाव पे, और अपने टारगेट है यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखेगा, इसको हमें कम से कम 2 का रखना है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस में ले सकता है, क्या अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं।
प्रॉफिट अचीव हो गया, एग्जैक्टली प्रॉफिट भी पूरा का पूरा अचीव हो चुका है। तो इससे फायदा क्या हुआ भाई? इससे फायदा ये हुआ कि आप हर बार सही तो नहीं जाओगे, गलत भी जाओगे, लेकिन जब गलत जाओगे तो 1 रुपए कमाओगे, लेकिन जब सही जाओगे तो हर बार 2 रुपए कमाओगे। और यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में करना क्या है फिर, हमेशा कम से कम 60 to 70% का आपको हिट रेशियो रखना है। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं इसके अलावा। आप लोग को मेहनत कहाँ पे करना है बताओ क्या? चलो मैं बता देता हूँ आप लोग को कहाँ काम करना है। सबसे पहले आपको खुद का एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। एक चेकलिस्ट फिल्टरिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली 5,000 स्टॉक्स को आप फिल्टर तो नहीं कर सकते, हाँ, ऐसे ही बैठे बैठे तो एनालाइज नहीं कर सकते, तो आपको एक फिल्टरिंग प्रोसेस पहले खुद का बनाना पड़ेगा। सेकेंड चीज, एनालाइज करने का एक तरीका आना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका है। देखो एक्चुअली मैं है ना आपके लिए एक बहुत बड़ा वेबिनार लेने वाला था, जिसमें आपको मैं इतने सारे शीट्स दिखाने वाला हूं। ये देखो, इतने सारे शीट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ में, लेकिन क्या करना है ग्रुप पे आपको बोलना है, या जो मुझे बताएगा इंटरेस्ट कि सर ये मुझे ये पीडीएफ सेंड कर दो, मैं ये पूरा पीडीएफ उनको सेंड कर दूँ। पूरा आपको गाइड मिल जाएगा कि कैसे क्या पैटर्न्स होता है क्या नहीं, राइट। ये अपना कैश मार्केट की स्टडी कैसे करना है, स्टॉक्स की फिल्टरिंग कैसे करना है, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, राइट। मेन मुझे मेरा जो आज का टाइम है वो एफ एंड ओ की स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। ज्यादा एफ एंड ओ की स्ट्रेटेजी पे मुझे आज आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं सबको पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है ये समझ में आए थे? अब आप बोलोगे सर ये तो आपने पीछे के स्टॉक्स भी बताए, आज का कुछ आज के लिए कुछ स्टॉक्स बता सकते हो? चलो बता देते हैं। देखो इस स्टॉक्स में है नहीं ना, नहीं महाराज, क्या बोला संजय जी आपने? नहीं नहीं सॉरी, वो मेरे बात कर रहे ठीक है, चलो देखो मैं आज को है ना आपको है ना ये जीएमडीसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके बता दूं, ओके। अब ये समझो कि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे, पूरा प्लेन चार्ट। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एलएटीओ की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरी काउंटिंग आ रही है एलएटीओ की, 3, 4 एंड 5, ये मेरी काउंटिंग है। तो यहाँ से मुझे ट्रेंड समझ में आ गया कि पहली बात ऊपर का ट्रेंड है। ऊपर से ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल, टॉप मोस्ट लेवल, ऑल टाइम हाई का लेवल है 230। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट निकला है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस जोन, थर्ड रेजिस्टेंस जोन, आज ये तोड़ दिया है इसको, ठीक है। तो डेली में जाकर देखो आज का वॉल्यूम देखो कितना ज्यादा हाई, कितना ग्रीन बार बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आपको एक पैटर्न ड्रॉ करना है। पैटर्न मुझे क्या दिख रहा है, ये एक पूरा कंसोलिडेशन का पैटर्न दिख रहा है, राइट। अ बॉक्स, अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल को उठाना है और इतने का टारगेट हमें ऊपर प्लॉट करना है। ये मेरे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं जीएमडी से, करीब करीब 250 रुपए के आसपास। अभी चल रहा है 195 पे, तो 100 क्या बोलते 195 से लेके 200 250 रुपए तक का आपको टारगेट इसमें हमें क्लियर कट दिख के आ रहा है। अब आप बोलोगे सर इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैच करें? सिंपल है भाई। लेट्स से आपने यहाँ पे एंट्री ले ली प्राइस पे 195, आपको कहाँ तक रखना है टारगेट, ये मैंने क्या बोला, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 2 का रखें। तो इतना बड़ा, इतना मैक्स रिस्क आप ले सकते हो 170। और लेट से अगर आपको इतना बड़ा नहीं चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 का चाहिए, तो आप यहाँ तक का स्टॉप लॉस हैंडल कर सकते हो 178। तो लॉस होगा तो आपको कितना होगा, 195 माइनस 178। लेकिन प्रॉफिट हुआ तो कितना, 250 माइनस 195। समझ में आया तो ये काम कैसे करता है? चलो किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है देखिए ना, कुछ डाउट है किसी को? अब ये जीएमडीसी में कल पोजीशन लेने की क्या? ले सकते हैं, अच्छी पोजीशन बन अच्छा। सकती है, लेकिन अच्छा। आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कितना ऊपर खुलता है। लेट से अगर बहुत ज्यादा ऊपर खुल गया तो आपका रिस्क टू हाँ रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बिगड़ सकता हाँ है, हाँ राइट। हाँ। तो आपको नीचे खुला अपना, तो हाँ नीचे नीचे खुला खुला तो तो
और ऊपर अच्छा है ना जाएगा। आपके लिए तो। हाँ, हाँ। नीचे खुला तो उल्टा आपके लिए तो और अच्छा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा बन रहा है, क्योंकि हम्म आपकी एंट्री और कम भाव पे हो रही है। हम्म। देखो और किसको पूछना है? भैरव जी, संजय जी, लिली जी, वीबी, किसी को भी कुछ पूछना है देखे ना। नो डाउट्स? संजय जी आपको कुछ डाउट? नो सर। समझ में आया मैंने अभी तक क्या बताया? हाँ, समझ गए। राइट। इस, तो देखो यहाँ पे इसमें है ना और आप जल्दी लोग। भी इसमें और जल्दी भी एंट्री कर सकते थे ना, क्या नहीं? जीएमडीसी में। देखो करने का पॉइंट क्या रहता है पता है क्या? आप हाँ। करने को तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन आपके स्टॉक के आइडेंटिफिकेशन कैसे हो? हमें देखो टाइम पास हम्म। वाले जोन में बैठना नहीं है। अपने हाँ हाँ पैसे को हाँ। है ना हमेशा रोटेट करना, राइट, ये चर्निंग करना। ये वनडे चार्ट है क्या, कौन सा है? डेली चार्ट है, डेली चार्ट। सुनो ना नितिन जी, डेली। सुनो मेरे, हाँ सुनो मेरे। ये देखो हमें क्या करना है, पैसे को अपने को हाँ। कंटिन्यू घुमाना है। पैसा बरोबर जितना है। आइडल पड़ के रहेगा अपना पैसा कमा के नहीं देगा, हमें पैसे से और पैसा बर, कमाना है। तो हमें पैसे को बरोबर है। चर्निंग करना है। चर्निंग करना है तो मतलब क्या है? फिर ऐसे हाँ जोन में हाँ अगर फंस गए तो कितने दिन तक हाँ अपना पैसा कुछ भी कमा के नहीं देगा। गए सितंबर से लेके, या गए सितंबर क्या, गए हाँ हाँ मई से लेके अभी तक देखो, ये पूरा हाँ हाँ। अपना टाइम पास जोन है। बरोबर है। ये टाइम पास जोन में से जब ये ब्रेकआउट देता है, ये हाँ ब्रेकआउट हाँ कौन हाँ। देता है पता है क्या? बड़ा प्लेयर, बड़ा आदमी। छोटा आदमी ये हम्म। चीज नहीं कर पाता। जब बड़ा पैसा आता है, स्मार्ट मनी, मतलब हेज फंड बोलो, अच्छा। म्यूचुअल फंड्स बोलो, या हम्म। कंपनी के प्रोमोटर्स बोलो जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की है, ये हम्म। सारे लोग हैं ना कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब अच्छा। बड़ी मछली आती है तो हमें बड़ी हाँ। मछली के साथ चलना पड़ता है। और ये बड़ी बरोबर है। मछली जब ब्रेकआउट देता है तभी हमें समझ में आएगा कि ये ब्रेकआउट किया, ठीक है अच्छा ना? अच्छा। तो अभी आप बोलोगे सर ऐसे तो यहाँ से लेके 125 से बैठ सकते थे, बैठ सकते थे, हम्म। लेकिन कब ऊपर जाएगा ये गारंटी नहीं है। तो ये अपनी अजम्पशन वाली ट्रेडिंग है। हाँ आज हाँ हाँ। अपनी अजम्पशन वाली नहीं, कंफर्मेशन वाली ट्रेडिंग है कि ब्रेकआउट आ गया है, बड़े प्लेयर आ गए, अभी स्टॉक भागने के इसके चांसेस, मोमेंटम अच्छा लगेगा। अच्छा। अब यहाँ से ये इतना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा वो एनालिसिस करना है, हम्म। राइट। तो आप सबको पहले क्या करना पड़ता है, एक फिल्टरिंग प्रोसेस, फिर एनालिसिस हम्म। का प्रोसेस, एंड हाँ रिस्क एंड हाँ। मैनेजमेंट। ये तीन स्टेप हम्म प्रोसेस है जो कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस बेसिस पे सिखाता हूँ। काफी काफी हम्म। सिंपल है, लेकिन सिंपल चीजें ही लोग समझ नहीं पाते, और सिंपल चीजें बरोबर लोगों है। को करना ही पसंद नहीं। लोग हाँ समझते हैं हाँ कि हाँ। कॉम्प्लेक्स कुछ तो जब तक नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा, जब तक कुछ जब तक कुछ छेड़ेंगे नहीं कि भाई मतलब मैंने कुछ बहुत डिफिकल्ट कर दिया है तब तक पैसा बनेगा नहीं, लोगों को ऐसा लगता है। हाँ जबकि हाँ हाँ। स्टॉक मार्केट में पूरा उसका अपोजिट काम उल्टा है। करता है, पूरा पूरा। हम्म अभी जो एफ हम्म। एंड स्ट्रेटेजी को बताऊंगा वो तो आप बोलोगे यार कितना सिंप्लीफाइड है, हाँ, लेकिन उसका एडजस्टमेंट थोड़ा है, बताता हूँ। पर उसके हम्म। पहले लेकिन ये कैश मार्केट का समझा आपको? हाँ हाँ, समझा ना। जी, समझा, चले। हाँ। अभी हम क्या करते हैं, एफ एंड की स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, राइट। हम्म। एफ एंड की स्ट्रेटेजी के लिए पहले तो कुछ रूल्स लिख लो। आपको रूल्स, रूल नंबर 1, सबसे पहले, आप क्योंकि बिगनर हो या एडवांस हो या एक्सपर्ट लेवल, मुझे लेना देना नहीं, आप सिर्फ पहले निफ्टी पे काम करो। किस पे काम करोगे? निफ्टी पे। निफ्टी। बैंक ओके। निफ्टी को आप लोग छेड़ोगे नहीं। क्यों नहीं नहीं। छेड़ोगे? बैंक निफ्टी का डेटा एनालाइज करना काफी मुश्किल है। अच्छा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में कंटिन्यू प्लेयर आते जाते बहुत, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए बैंक हाँ निफ्टी हाँ वोलेटाइल है। हाँ इसलिए हाँ। बैंक निफ्टी ज्यादा खतरा है, पैसा भी कमा के देता है, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा हम्म। पैसा भी लेके जाता हाँ। है। और ये जो हम स्ट्रैटेजी करने वाले हैं वो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल, ठीक है। आप लोग को क्या करना अच्छा। है, रूल नंबर 1 निफ्टी में काम करना है। रूल नंबर 2, आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा मैं डेल्टा का आपको नॉलेज देता हूँ। किसका? डेल्टा, डेल्टा। ठीक है। समझो नॉलेज हम्म नहीं भी लिया तो अभी क्या करना है आपको बताता हूँ। आपको एक हम्म। साइट पे जाना है जिसका नाम है ऑप्स्ट्रा। हाँ। ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज बोल के रहेगा, आपको उस पे जाना है, फ्री लॉगिन करना, ओके।
फ्री लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का टैब दिखेगा। ओके, हाँ क्या ओपन हाँ इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको उसमें ऑप्शन चेन ओपन कर, बेसिकली ये एनएससी का ऑप्शन चेन का साइट है, लेकिन यहाँ पे वो ग्रीक्स नहीं दिखाते जो हमें काम आए। ये देखो, हाँ यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख रहा है और ये ऑप्शन ग्रीक्स है, हाँ हाँ। ऑप्शन ग्रीक्स, यहाँ पे ये खोलना है। चलो, तो स्टेप नंबर 2 आपने आपको क्या करना है, ऑप्स्ट्रा डिफाइन ओपन करना है, उसमें ओपन इंटरेस्ट में जाना है और उसमें ऑप्शन ग्रीक्स में जाना है। इतना समझ गया आप सबको? ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ये ओपन करेगा, लेकिन आपको ऑप्शन ग्रीक्स क्लिक करना है, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कुछ, डेल्टा, थीटा, वेगा, हाँ हाँ राइट? यहाँ पे आपको फोकस करना है डेल्टा। देखो, ये जो डेल्टा, थीटा, वेगा है ना, इसको बहुत स्टडी लगती है, तो ये ऑब्वियसली 1 घंटे भर, आधे घंटे की बात नहीं, इसको बहुत टाइम देना पड़ता है समझने में। लेकिन आपको मैं एक थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, कि शॉर्टकट तरीके से आप कैसा कर सकते हो, राइट? हम्म देखो, हम्म यहाँ पे आप सबको फोकस क्या करना है, किस पे, डेल्टा पे। कितने पे, हम्म। किस पे फोकस करोगे डेल्टा। आप, डेल्टा। डेल्टा। हाँ, और आपको करना क्या है, हमेशा मंथली एक्सपायरी चूज करनी। कौन सी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। सिर्फ और सिर्फ मंथली पे काम करना, इसके अलावा आप काम नहीं करोगे। ओके, हम्म। अब ओके। इसकी ट्रेड की शुरुआत कब होगी, स्टेप नंबर 3 या 4 जो भी लिखना है लिखिए। स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, मंथली एक्सपायरी। स्टेप नंबर हम्म। 4 क्या रहेगा कि भाई एंट्री कब बनेगी, एंट्री आपको लेना है हर महीने की शुरुआत। कब लेना है, हर महीने की शुरुआत में। हाँ, हर नया महीना। अब जैसे ये महीने की आपने डेट चले गई, अब यहाँ पे एंट्री करके मतलब नहीं है, हमें एंट्री कब लेंगे, अभी हम सितंबर के लिए लेंगे, ठीक है। अच्छा। तो लेट्स से हम्म। अभी सितंबर महीने की एक्सपायरी पे हम काम करेंगे, जो 28 सितंबर आपको दिख रही है, राइट? इस पे हम क्लिक करते अच्छा। हैं। हम्म। हमें, ये अब हम समझो ये ये पहले भी कर सकते हैं अपन, हाँ कर सकते अगस्त हैं, में। बट हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये एंट्री कब हाँ लेना हाँ है। मैं क्यों बोलता हूँ कि मंथ के स्टार्टिंग पे ही क्यों करना है, मैं आपको समझाऊँ इसका प्रोसेस। हाँ। ओके, अब ऐसा समझ के चलो कि आज की डेट अपनी है 2 सितंबर, दो ठीक है, सितंबर हम्म। या हम ऐसा समझेंगे 24, हाँ ठीक है, 1 सितंबर, 1 सितंबर अपनी डेट है, क्योंकि ये महीने का लास्ट जो है एक्सपायरी 31 तारीख को, हाँ ठीक है। तो हाँ हम हाँ 1 सितंबर को नई ट्रेड बना रहे हैं 28 सितंबर के लिए, ऐसा समझ के चलेंगे। मैं ऐसा क्यों हाँ। बोल रहा हूँ वो समझा रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले जाएंगे, हम देखेंगे डेल्टा। डेल्टा आपको देखना है 20 के आसपास का, कितने का, 20 के आसपास का। तो पहले नोट डाउन कर लो। लेट से हम हाँ ये हाँ। बेचेंगे 18,900 का पुट। क्या बेचेंगे हम, 18,900 का पुट। सिर्फ स्ट्राइक मेंशन करके ले, चलो मैं भी आपके साथ मेंशन कर लेता हूँ या एक्सेल शीट ओपन करता हूँ। पूरे रूल्स लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, सिर्फ निफ्टी पे काम करेंगे, हम्म। ओके। कहाँ जाएंगे, ऑप्स्ट्रा पे जाएंगे, ऑप्स्टा ओके। पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ओपन करेंगे। हम्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीक्स देखेंगे, ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स। हम्म। उसके बाद हमें क्या करना है, मंथली एक्सपायरी। डेल्टा। नहीं नहीं नहीं, रुको, मंथली हम्म एक्सपायरी। उसके बाद हम्म अपनी एंट्री कब बनेगी, स्टार्ट हम्म। ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ। या जो मंथली लास्ट महीने की एक्सपायरी है वो खत्म होने के बाद। क्या बोला मैंने, वो खत्म होने के बाद, मतलब लेट से अभी हमें सितंबर को ट्रेड लेना है, सितंबर एक्सपायरी के लिए। हम क्या करेंगे, अगस्त की हाँ जब एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, अब वो कभी भी हाँ हो सकती है क्योंकि गुरुवार को होती है, राइट? हाँ हो सकता है कि उस महीने में जिस मंथली एक्सपायरी हो रही है उसके बाद भी आपको कुछ दिन मिले, तो आप उस टाइम हाँ। पे भी आप एंट्री ले सकते हो। करना क्या है, मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद आपको एंट्री लेनी, राइट? हम्म। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ लास्ट मंथ एक्सपायरी, अच्छा। ठीक है। ये समझ में आ गया हम्म। सबको? हाँ। अभी आपकी एंट्री बन गई। अब भाई बेचे क्या, स्ट्राइक्स क्या चूज करना है, अभी आपको हम्म। देखना है डेल्टा 20 का। क्या देखना है, डेल्टा 20 डेल्टा का।
लेस देन और इक्वल टू 20। क्या देखना है आपको? लेस देन और इक्वल टू 20, 20 के आसपास का देखना है। अभी आपको लेस 20 कहाँ दिख रहा है? ये देखो डेल्टा का ये है, ये वाला। 20। तो इन दोनों में दिख रहा है ना 20 के आसपास, हाँ राइट? तो हम कम हाँ रिस्क लें, हाँ 18,900 का पुट बेचेंगे। चलो अभी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सितंबर एक्सपायरी, एंड अपन क्या बेच रहे हैं? पहले पुट साइड का लिखता हूँ 18,900 का पुट बेचेंगे। पुट ओके। सेल। अभी आपको यहाँ पे एलटीपी दिखेगा, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मतलब भाव जो स्टॉक उसका का करंट करंट, भाव चल रहा है वो आपको भाव दिखेगा। राइट? ये जो भाव है यहाँ पे कितना है? 80 रुपए। ठीक है, हाँ 80 हाँ रुपए के पास हम लोग बेचेंगे। ये हमने 80 पे बेचा। अब कॉल साइड भी आपको क्या करना है? 20 का डेल्टा देखना। ये पुट साइड था, अब हम्म कॉल साइड का डेल्टा आपको देखो, क्या यहाँ पे भी आपको 20 दिख रहा है? 20 के हम्म आसपास। हम हम्म ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ये वाला चूज करेंगे। 20,000 का स्ट्राइक, और उसका भाव कितना है? 61। ठीक है, हम्म 20,000 का बीस कॉल, हजार का कॉल कॉल सेल 61 पे बेचेंगे। रुपीज कितने पे सिक्सटी बेचेंगे? वन 61 पे बेचेंगे। ओके। हाँ अब एक बात याद रखो, मार्केट में है ना, कभी भी आपको एक चीज से डर रहना चाहिए। हम्म बढ़ते हुए मार्केट से आपको उतना लॉस नहीं हो सकता जितना गिरते हुए मार्केट से आपको लॉस हो। अच्छा क्यों? मार्केट जब गिरता है उसकी जो पावर रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, वो बहुत ज्यादा रहती है। तीव्रता बोलते हैं ना हम लोग, राइट? तो गिरता है तो बहुत शार्प गिरता है, तो प्रीमियम के भाव बहुत जल्दी ज्यादा फूल जाते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं। तब हमें, क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं तो हमें लॉस हो। अगर हमने पुट बेचा है तो हम चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, राइट? कॉल बेचा है मतलब क्या? मार्केट नीचे जाए। तो यहाँ पे हमें नुकसान ऊपर जाने से कब, नीचे जाने से कब होगा? पुट का भाव बढ़ जाए। तो एक चीज हम्म याद रखो, जितना कॉल जल्दी भागता है उससे कई गुना ज्यादा पुट भागता है। तो पुट ज्यादा मजबूत रहता है बढ़ने में। एज ए ऑप्शन बायर, पुट उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके। हम्म जितना कॉल से ज्यादा पुट में ज्यादा फायदा होता है भागने में। तो हमें हम्म एज ए ऑप्शन सेलर डर किससे रहना है? पुट साइड से, राइट? हम्म अब ये बता रहा क्यों मैं, यहाँ पे देखो प्रीमियम का डिफरेंस है क्या? नहीं, 20 पॉइंट का डिफरेंस। कितने पॉइंट का? बीस 20 पॉइंट का। नहीं, अच्छी चीज नहीं, क्योंकि हम्म ऑलरेडी आपको रिस्क क्या रहता है? मार्केट गिरने का रिस्क रहता है। हम्म प्रीमियम का भाव ज्यादा है। हम क्या करेंगे? या तो इसको, जो पुट साइड है, हम्म इसके मुकाबले कम कर देंगे, या कॉल साइड को बढ़ा देंगे। दोनों में से एक, मतलब प्रीमियम को हमें क्या करना है? मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। प्रीमियम को हमें मैच करना है। हम क्या करते हैं? हम्म एक तो ये बेच देते हैं 19,950, 70 के भाव में। इसको हम 70 के भाव पे बेच देते हैं, और इसको और पीछे ढक लेंगे। जो हमने ये हम्म बेचा है, इसको और पीछे ढक लेंगे, यहाँ पे 18,850 पे बेचेंगे। हम्म कितने के भाव पे? 70। 70 के भाव, राइट? अभी निफ्टी का अगर आप स्पॉट देखोगे, निफ्टी का स्पॉट कितना है पता है क्या आप लोग को? 19,400। कितना है यहाँ पे? देखो, हम्म 19,400। हम्म अब अगर आप गैप देखोगे, रेंज हमें कितने की मिली? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ऊपर की 450 पॉइंट्स की लिमिट मिली, और हम्म नीचे की तरफ हमें 550 पॉइंट की रेंज मिली। कि मतलब हम्म इतनी बड़ी रेंज पे हम खेल पा रहे हैं। अभी ये रेंज का मतलब क्या है? ये रेंज का मतलब क्या है? कि अगर मार्केट सितंबर के महीने के एंड तक इस रेंज के अंदर रहा, तो हम्म जितना भी आपने बेचा है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो आपको है ना, ये 140 पॉइंट आपको मिल जाएगा, अगर आपने, आपका जो निफ्टी है वो पूरा का पूरा अगले सितंबर महीने तक ये रेंज के अंदर रहेगा। हम्म अब ये ट्रेड आपको क्या लगता है? इजी है, आसान है, डिफिकल्ट है? क्या लगा आपको? इजी है। इजी है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स में आपको, हम्म समझो मार्केट एकदम से 200-300 पॉइंट एक कंटिन्यू गिर गया, 200 पॉइंट कंटिन्यू भाग गया,
हाँ क्या हो सकता है? ये जो 70 का भाव हमने बेचा है, ये क्या हो सकता है हाँ आपके हिसाब से? लेट वो से बढ़ 200 जाएगा। पॉइंट बढ़ जाएगा। लेट से ये हो गया 180 के पास। विशाल गार्डन। प्लीज वॉइस बंद कीजिए जिसका भी फोन है। हेलो। राइट, मैंने क्या बोला? हाँ ओ छोटी 200 पॉइंट मार्केट कंटिन्यू गिर गया, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो पुट साइड है वो बढ़ जाएगा हाँ 180 पे। तो आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। तो कितने हम्म का? 170 माइनस 180, 110 पॉइंट का आपको लॉस होगा। हम्म 110 पॉइंट का आपको क्या होगा? लॉस होगा। लॉस हो। तो ये जो 70 आपने बेचा है ना, ये गिर गिर हाँ के कितने पे आएगा पता है क्या? 20 रुपए पे आएगा। हम्म आपको क्या होगा? 50। 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आप बोलोगे सर 60। ये जीरो होना चाहिए ना। नहीं होगा हाँ जीरो। ये पूरा महीना, जब तक ये पूरा महीना बीत नहीं जाता, इसको ये 20 रुपए उतना, उसको उतना स्लोली रिड्यूस होना पड़ता है। एक दिन में ये कभी जीरो नहीं होगा। लेट से एक ही दिन हम्म में अगर मार्केट गिर भी जाता है, ये पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम्म नेट में आपके हाथ में क्या आया मुझे बोलो? 60 रुपये। 60 रुपया नेट रुपए आपने अपने जेब में आया कि आपने जेब से दिया? दिया। नुकसान नुकसान शेयर। जेब से दिया, ये नुकसान होता है। हम्म ये नुकसान का सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट जब वन वे पकड़ता है, आपको हम्म तब तकलीफ होती है। तो इसका कुछ सोल्यूशन है क्या? हेज इसका कर कुछ सकते हैं ना। सोल्यूशन है क्या? क्या कर सकते हैं? हेज। हेज करने से क्या होता है? हेज का यूज क्या रहता है कि भाई हाँ आपने जो अभी बेचा है उससे भी दूर आपको बाय करना है। हाँ तो आपको वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट जाने के बाद वो हेज आपके काम में आए, वरना अच्छा। वो हेज आपके कुछ ही काम का नहीं है। वो हेज भी आपके अगेंस्ट जाके वर्क करेगा और उसमें भी प्रीमियम अपने आप डिके होगा, उसमें भी आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो आप करोगे क्या है इस चीज पे? सबसे पहली चीज, अगर आपने देखा हमने 20 का डेल्टा बेचा। अब ये 20 का हम्म डेल्टा क्या है यार? अगर मैं शॉर्ट में समझा दूं ना, लेट से अगर निफ्टी 100 पॉइंट से घूमता है और अगर हम्म आपके स्ट्राइक का डेल्टा 20 है, तो आपका स्ट्राइक 20 पॉइंट से घूमेगा। कितने पॉइंट से घूमेगा? 20 पॉइंट से। अगर निफ्टी 100 पॉइंट से घूम रहा है और आपका डेल्टा 20 का है, तो हाँ आपका स्ट्राइक 20 पॉइंट से घूमेगा। तो लेट से अगर मार्केट ने वन वे ऊपर की तरफ चले गए, लेट से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर की तरफ चले गए, आपका डेल्टा 20 का है, तो कितने से बढ़ना चाहिए आपका प्रीमियम? 20 से बढ़ेगा ना। 40। 200 पॉइंट बढ़ गया 40। ना। 200, हाँ 200 पॉइंट। 200 पॉइंट गया। तो लेट से जो आपने हम्म 70 में बेचा है वो कितना हो जाएगा? 40 पॉइंट बढ़ जाएगा, 110 हो हम्म जाएगा। और हम्म ये जो 70 आपने बेचा है, ये हो सकता है 30 पे आ जाए, हम्म या हो सकता है 40 पे आ जाए। लेकिन हम्म क्या आपको नेट में बड़ा लॉस हुआ है क्या? नहीं हुआ है बड़ा लॉस। हम्म समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट होने से हाँ पहले हमें क्या देखना है कि हमें अपना लॉस कैसे बचा सके। हम्म। और ये सबसे ज्यादा और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी क्यों है पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करने आता है। जैसे ही मार्केट एक साइड का डायरेक्शन चूज कर लेता है ना, हम क्या करेंगे? हाँ जो हाँ प्रीमियम ज्यादा हमें खतरा दे रहा है, उसको हाँ वापस से शिफ्ट करेंगे 20 के डेल्टा। लेट से अभी अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो कॉल का जो स्ट्राइक है उसका डेल्टा बढ़ना स्टार्ट होता है। वो 20 का हाँ 25 पे जाता है, 30 पे जाता है। हम क्या करेंगे? जो 30 पे गया है उसको बुक करेंगे, फिर से हम लोग उसको लाएंगे 20 पे। अच्छा। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट से हम पैसा बनाएंगे। चलो अभी क्या करते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ हमने क्या ट्रेड लिया। राइट, ताकि आपको थोड़ा इजी समझ में आए कि हमने क्या टाइप की ट्रेडिंग हम लोग बेसिकली करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ऐसे टाइप के हम लोग जाते हैं मंथ हम्म के स्टार्टिंग में। यहाँ पे आपको डेट दिखेगा ऊपर के तरफ। ओके, चलो ये डेट दिख रहा है आपको, अगस्त 14। हम्म तो मैंने ये अगस्त 14 को अगस्त एक्सपायरी के लिए काम किया। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हाँ एक 31 अगस्त के लिए मैंने ये काम किया फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म
राइट, मतलब ये महीने की एक्सपायरी के लिए 14 अगस्त को बेचा है। क्या बेचा है भाई? 19,850 का कॉल बेचा है और 18,900 का पुट बेचा है। चलो इनके जाके चार्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो आपके लिए मैं ना एक अच्छा चीज बताता हूँ कि चार्ट्स को देखने का ऑप्शंस में तरीका क्या होता है। ये देखो, ये ऐसा तरीका है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डालेंगे कौन सा, ये स्ट्राइक डालेंगे, 19,850 का कॉल, मंथली एक्सपायरी का, 19,850 का कॉल, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। हम्म। और नीचे हमें क्या करना है, 18,900 का पुट, कितने का, 18,900 18,900 का अगस्त एक्सपायरी का पुट, हम्म। ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों अभी चार्ट दिख रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने हम्म। बेचा कब है, ये बेचा कब है, 14 अगस्त को। ये देखो, ये डेट के दिन बेचा है ना हमने, हम्म। ये देखो 14 अगस्त, 14 अगस्त के दिन हमने ये दोनों को बेचा है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, हम कोशिश करेंगे 3% बनाने के लिए, कैपिटल के ऊपर कितना, 3% तीन पर। बनाने की हम कोशिश करेंगे। और लॉस देंगे तो मैक्सिमम लॉस कितना देंगे, 1.5%। हम्म। मैक्स टू मैक्स लॉस कितना रहेगा, 1.5%, ठीक है। अब हम क्या हम्म। करते, ऑर्डर बनाने की कोशिश करते कि भाई अगर ये ऑर्डर बनता तो कैसे बनता। सबसे पहले 19,850 का कॉल, ओके, हम बेचेंगे कब, 14 तारीख को। क्या भाव है, लेट से 36 रुपए पे हमने बेचा है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा लिमिट प्राइस 36 रुपए, बेचा मैंने, ये मैंने ऐड किया। अब ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मार्जिन का कैलकुलेशन समझ सके कि मार्जिन कितना लगता है और उसको कम हाँ। कैसे किया जाता है। दूसरा, हम्म। 14 अगस्त कब है, ये डेट, 30 के हम्म। भाव पे 18,900 का पुट, 18,900 का पुट, कितने से, 30 के भाव पे, ये भी बेच दिया। चलो मार्जिन कितना लगा बोलो मुझे, 1,01,000। 1,02,000, ठीक है। हम्म। करीब करीब 1,02,000 मिला। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका मार्जिन कम करना है, कि मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, देखो ये दोनों बाय करना है, 20,500 और 18,500। हम क्या करेंगे, बीस हजार बाय कर। पाँच सौ का कॉल बाय करेंगे और 18,500 का पुट बाय करेंगे। ये अपने हेज है, हेज, राइट। हम्म। और ये दोनों अपने मेन सेलिंग लेग्स है दोनों, ठीक हम्म। है। अब मार्जिन कितनी लगी, चलो बोलो मुझे, 65,500। कम हो गया कि नहीं मार्जिन। हम्म। अब एक चीज अगर आप देखोगे, मैंने बहुत बड़ा गैप रखा है, 19,850 और 20,500, इसमें मैंने करीब हम्म। करीब 700 पॉइंट्स का ड्यूरेशन रखा है, गैप रखा है। जितना हम्म। कम गैप रखोगे उतनी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्या बोला मैंने, अच्छा। जितना कम गैप जितना रखोगे कम। बाइंग और सेलिंग लेग में, उतना आपका मार्जिन हम्म। रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, कम। राइट। मैंने यहाँ पे 600-700 पॉइंट रखेंगे। अगर यहाँ पे 300-400 पॉइंट रखता था ना मैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 40,000 के पास आती थी। लेकिन उसमें ठीक है? लॉस भी होता ना फिर। हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा दूर का बाय करते हैं, क्योंकि वो अपने आप उसका प्रीमियम तो ठीक है होने ही वाला है, उसके भाव अपने आप कम प्रीमियम होने भी ही वाले ज्यादा होता है। हैं। एग्जैक्टली सर जी, कि अपने आप हम्म। भाव तो कम होने वाला है, तो उसमें हमें लॉस कम देना है, राइट। अब मुझे एक बात बोलो, जो हमने 36 पे बेचा है, आज उसका भाव कितना चल रहा है, 6.5 रुपए, 7 रुपए समझ के चलेंगे, 6 रुपए समझ के चलेंगे। तो हम्म। 36 का आज कितना हुआ है, 6 रुपए हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 30 रुपये। 30 रुपए। 30 रुपया। और जो 30 रुपए बेचा है वो अभी कितने पे चल रहा है, 12 रुपए पे। कितना प्रॉफिट है, 24। 24 कैसे, 18 18 18, 18 18 और 18। 30 पॉइंट कितने हो गए, 48 पॉइंट्स, हम्म।
अब ऐसा समझ के चलो कि आपने ये पूरा का पूरा 5 रुपए प्रीमियम में गया, जो हमने बाय किया है ना वो पूरा का पूरा खर्चा हो गया। तो प्रीमियम बाय करने में आपने 5 पॉइंट चले, नेट प्रॉफिट 40 पॉइंट आपकी जेब में है कि नहीं? हाँ 14 अगस्त से लेके 22 अगस्त में कितने दिन गए? 8 दिन। 8 दिन में वो भी छुट्टी वगैरह है, 2 दिन की छुट्टी पकड़ा हमने, ठीक है। हाँ 6 वर्किंग डेज में आपको हाँ 40 पॉइंट मिले हैं निफ्टी के। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 50 करूँ तो आपको 2000। 2,000 रुपए का प्रॉफिट। अब ये 2,000 आप जब 65,000 से डिवाइड करोगे तो आपको 3% का गेन होता है। कितने परसेंट का? 3%। कितनी मेहनत लगी आपको? एक बार ट्रेड डालना था, उसको छेड़ना भी नहीं था, और ये ट्रेड अभी भी चालू है। प्लस अभी हम और 18 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और ज्यादा 18 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। आप लोग को पता है मेरा टारगेट कितना रहता है ये ऐसे टाइप के ट्रेड में? 2%। 2% आते ही मैं बंद कर देता हूँ, वो महीने का टारगेट ही खत्म मेरा, वो ट्रेड खत्म कर देता हूँ। आप बोलोगे सर 2% क्यों? अरे यही तो बात है। आप जितना ज्यादा ग्रीडी बनोगे, जितना ज्यादा पैसा कमाने का सोचोगे, उतने ज्यादा आपको स्ट्रेस डालना पड़ेगा मार्केट में, उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कोर्स में मैं क्या बहुत रॉकेट साइंस सिखाता हूँ क्या? मैं आपको कोर्स में ये सिखाता हूँ कि पैसा कैसे बनता है भाई। स्ट्रैटेजी वगैरह तो आप गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, स्ट्रैटेजी सब मिल जाएगी। और वो स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, डेली बेसिस पे यूज कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कोर्स में। मेरे प्रीमियम ग्रुप में जो कॉल्स देता हूँ उसको एडजस्टमेंट क्यों करते, कब करते, टेंशन फ्री रिस्क फ्री काम कैसे करते, वो सिखाता हूँ मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि मैं 25% 40% बना के दूंगा, वो मेरे से होता ही नहीं, और वो जनरली लोगों से भी नहीं होता। एज पर सेबी रिपोर्ट 98% लोग पैसा गंवा रहे हैं। जो 2% कमा रहे हैं वो कुछ सोच समझ के ही पैसा कमा रहे हैं ना। बराबर है। पहले प्रॉफिट किया, इसमें तो आने का सोचो। हम क्या चाहते हैं? हाँ भाई, 2-3 महीने में हम प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। प्रो ट्रेडर खतरनाक, हम्म मतलब रोज पैसा कमाएंगे, ऑप्शन बाइंग डालेंगे, रोज पैसा डबल करना है। अरे रोज तो छोड़ो भाई, महीने भर में भी नहीं हो पाता है, कंसिस्टेंसी आ सकती है क्या? साल में भी आना हम्म बहुत बार मुश्किल हो जाता है। हम्म इसलिए मेरा दो सोल्यूशन, दो कैपिटल आपको करना पड़ता है, एक कैश मार्केट के लिए अलग, एक एफ एंड ओ मार्केट के लिए अलग। कैश हम्म। मार्केट और एफ एंड ओ मार्केट के दो अलग डीमैट अकाउंट करो, दोनों को एक दूसरे के साथ छेड़ो भी मत। अच्छा। जब कैश मार्केट से आप काम करते हो ना, आपको जीटीटी ऑर्डर्स यूज करना है। देखो यहाँ पे हम्म जीटीटी ऑर्डर आपको दिखेगा, हम्म राइट? आप यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर जाके क्रिएट कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? लेट से आपने 100 रुपए पे एंट्री ले लिया, आपका टारगेट है 120 रुपए, और स्टॉप लॉस है 90 रुपए। आप ये हम्म दोनों भी एट द सेम टाइम प्लेस कर सकते हो। हम्म मतलब इसमें इसका क्या होगा, अगर प्राइस पहले 120 अचीव हो गया तो आपका हम्म टारगेट बुक हो जाएगा, टारगेट ऑर्डर का, और जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, या उसका उल्टा। भैरव जी प्लीज आवाज बंद कीजिए, ध्यान दीजिए एवरीवन, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है अगर आपके पीछे का आवाज आता है, प्लीज। या लेट से अगर 90 का आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो अपने आप आपका जो टारगेट का आपने ऑर्डर लगाया वो कैंसिल हो जाता है। तो इससे फायदा क्या है? आपको ऑर्डर लगाना है, छोड़ देना है। ये साल भर तक की एक्सपायरी रहती है ऑर्डर की, 1 साल तक। हम्म 1 साल तक। आप बोलो कि सर सच में काम में आएगा? चलो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आज के ही मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखो, भेल कब हुआ है एंट्री? जुलाई 24 को, ठीक है। लेट से हमने हम्म 98 पे एंट्री लिया रहता, हम्म 118 का टारगेट हमने लगाया रहता, 91 का स्टॉप लॉस। अभी ये स्टॉक चल रहा है 112। हम्म तो ना आपका स्टॉप लॉस हिट होता ना टारगेट। लेकिन मुझे लगता है कि ये 118 102 दिन में ये वीक के एंड तक आ जाए, तो अपने आप ये ऑर्डर बुक हो जाए, अपने आप ये ऑर्डर बुक हो जाए। हम्म। दूसरा, अभी समझो तीनों बार ऊपर मिलता गए है, तो अपन नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख सकते हैं ना। कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप, वही तो बोल रहा हूँ, लेट से आपको मार्केट पे ध्यान ही नहीं देना है, देखना हाँ ही हाँ नहीं है। बहुत हाँ सारे हाँ लोग मुझे क्या बोलते हैं, सर मैं जल्दी बाहर निकल जाता हूँ, मुझसे हैंडल हाँ नहीं हाँ होता है, लेकिन लॉस में कितना भी बैठने को रेडी रहता हूँ।
राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, उसका ये सबसे परफेक्ट सोल्यूशन। अगर आप ये जीएमआर इंफ्रा है, देखो मैंने यहाँ पे 3 टारगेट दिए, अलग अलग लेवल्स की, सबकी अपनी कैपेसिटी रहती है। आज इसने दूसरा टारगेट अचीव कर लिया। अब आप बोलोगे सर ये 3 टारगेट फिर हम यूज कैसे करेंगे? लेट से आपने ये 48 के भाव पे एंट्री ली, आप 3 ऑर्डर सेट कर सकते हो जीटीटी के। कि तीन। मतलब लेट से आपके पास 3 क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 क्वांटिटी उठाई। आप एक क्वांटिटी 52 पे बेच सकते हो, एक क्वांटिटी 56 पे बेच सकते हो, और 60 का ऑर्डर अभी भी आपका पेंडिंग रहता था अभी। अच्छा। ये तरीका है करने का। या लेट से आप बोलते हो कि नहीं मुझे पूरा का पूरा 52 पे बेचना है, तो पूरा को पूरा यहाँ पे बेचो। कोई बोलेगा मुझे पूरा 60 पे बेचना है, 60 पे बेचो, या 56 पे। ये आपकी चॉइस है, आपकी रिस्क हम्म। कितनी लेने की कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट। ये चार्ट देखो जीएमआर इंफ्रा, राइट। ये देखो अगस्त के पहले दिए वाला है, उसी दिन। और ये उसका आज टारगेट है, राइट। तो ये जो बड़े लार्ज कैप के स्टॉक्स रहते हैं ना, इनको थोड़ा समय लगता है, लेकिन कितना परसेंट हुआ अभी तक देखो ना, कैलकुलेशन तो देखो। अगर आप कैलकुलेशन देखोगे एक महीने में 20%। लार्ज कैप जैसी कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी है, छोटी बात बिल्कुल नहीं है वो। ऊपर से और एक कंपनी आपको दिखाता हूँ, ये लिंडे इंडिया, कितना जबरदस्त भागा ये तो देखो। कहाँ से कहा, 4700 का 700 का शेयर आज करीब करीब कितना, मेरे हिसाब से है ना, ये देखो अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है शेयर। इसने हाई किया है 5900 का। तो आपने जीटीटी ऑर्डर लगाया रहता तो आपके टारगेट्स बुक हो जाते थे आराम से, आपको मार्केट में ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं, मेरा ऑफिस रहता है, मेरा बिजनेस रहता है, मेरा ध्यान नहीं जाता है। भाई एंट्री लो, जीटीटी ऑर्डर बनाओ। और दूसरा हम्म। ऑप्शन सेलिंग, सर मुझे ऑप्शन मतलब एफ में काम करना है और धीरे धीरे पैसे कमाना है, कमाओ। ये देखो अभी ये वीकली एक्सपायरी का मेरा ट्रेड चल रहा है, उसमें अभी 13 पॉइंट मेरी कमाई अभी तक। ये फिर मेरे मंथली एक्सपायरी का ट्रेड 40 पॉइंट अभी चालू है, जो मेरा नया ट्रेड चालू है, 40 पॉइंट। तो इससे फायदा क्या होता है, थोड़ा 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 कंसिस्टेंटली पैसा बनते जाता है, लेकिन पैसा बनते जाता है वो इम्पोर्टेंट। और पूरे के पूरे कैपिटल पे बनता है। लेट्स से एफ का आपका कैपिटल 2 लाख है, तो पूरा का पूरा इस ट्रेड पे आप लगा सकते हो, ये खासियत है ये ट्रेड। वरना स्टॉक्स में ऐसा नहीं कि आपके पास 2 लाख है तो पूरा का पूरा एक ही स्टॉक में आप 2 लाख रुपए लगाओ। ये आप स्टॉक्स में नहीं कर सकते ऐसे, और ना ही करना चाहिए। लेकिन एफ एंड ओ में आपको अगर एक स्ट्रैटेजी मिल गई ना, आप एक स्ट्रैटेजी पे पूरा का पूरा पैसा लगा सकते हो। तो आज अगर आपने 2 लाख रुपए इस पे लगाया रहता तो उसका 3% आपको बनता था, 6000 रुपए की कमाई होती थी, 6000 रुपए की। और बिलीव मी, आप जब इसको कंपाउंडिंग पे लगाओगे ना, ये मैजिक क्रिएट करता है, मैजिक आपके लिए। चलो आपको है ना एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप लोग बोलोगे सर क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप। लेट से आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, और आप हर हफ्ते 1% बना लो, ठीक है, 5000 की आपकी कमाई। आपका फिर नेट कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख 5 हजार। अब फिर से हर हफ्ते इसको आप क्या कर रहे हो, कंपाउंडिंग पे लगा। एक काम करते हैं, अभी देखो हम क्या करेंगे। साल में कितने हफ्ते होते हैं, कोई बोल सकता है मुझे? साल में 52। ऑब्वियसली 52 वीक्स है। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को 52 हफ्ते पे अप्लाई करेंगे। कि आपने 5 लाख रुपए से शुरुआत की, एट द एंड ऑफ 52 वीक्स आपके पास कैपिटल कितना हुआ हम देखेंगे। कितना कैपिटल हुआ आपका, आपने 5 लाख रुपए से शुरुआत की, हर हफ्ते 1% कमाया, और जो कमाया उसको भी आपने क्या किया, कंपाउंडिंग किया, उस पे भी आपने कमाई करने की कोशिश की। आपका 5 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना हुआ, 8,38,000। आरओआई कितने का निकला देखना है क्या आपको?
60% हो गए। कैलकुलेट क्यों नहीं किया बराबर? 68% का आपको ROI निकला है, 68%। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऑप्शन बाइंग में एक एक दिन में पैसा डबल होता है, वही जाता भी तो उतना ही है ना, एंड उसमें हम्म कंसिस्टेंसी कहाँ पे है, पहली चीज। अब हम्म ये जो 68% है, हम क्या करेंगे, इसको हर साल काम पे लगाएंगे। ऐसा समझ के चलो कि आप हर साल 68% चला रहे हैं। अब ये एक एक साल है, हफ्ता नहीं, ठीक है। 5 लाख का आपका शुरुआत का कैपिटल है, हर साल आप 68% बना रहे हो। आपका 5 लाख का 50 लाख होने को कितना टाइम लगता है देखिए, 5 साल लगे आपको, 5 साल। 5 लाख का आपको 1 करोड़ होने में छठवां साल। चलो 5 करोड़ होने में कितना टाइम लगता है देखो, 9 साल। ये देखो, फिगर फिगर देते जाओ, बढ़ते जा पे एक कैलकुलेशन देखो। अब ये अनरियलिस्टिक चीज है, लेकिन एक बात बोलूं, अपने जो वॉरेन बफेट साहब है ना, उन्होंने यही चीज की है। बस इसको क्या किया है, हर साल 18% के वैल्यू पे किया है उन्होंने। इतना कम ROI उनका हर साल, हर साल हम्म सिर्फ 18% के कंपाउंडिंग पे किया है। और क्योंकि उनका समय इतना लंबा है, राइट, उन्होंने जब वो 14-15 साल के थे तब से उनकी शुरुआत है, हम्म तो इसलिए उनकी कंपाउंडिंग की वैल्यू इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो आपको तो क्या करना है भाई, हर हफ्ते या हर महीने 2 से 3% बनाने का कोशिश तो करो, आपका कैपिटल देखो कैसा ग्रो हो, और ये प्रोसेस पे बिलीव करो। लेकिन हर कोई मार्केट में ऑब्वियसली क्या चाहता है, पैसा लगे दुगना करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, स्टॉक ऑप्शंस में जाके फंस जाता है। स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है, एक तो इलिक्विडिटी रहती है, और वो पूरा का पूरा ऑपरेटर ड्रिवन है। आपको क्या लगता है F&O का गेम आपके लिए और मेरे लिए है क्या? ये सारे बड़े प्लेयर है ना, आपने जितने भी हम्म रिटेलर्स है उनके पास से पैसा लेके अपनी जेब भरने को देखते हैं, क्योंकि गेम हम्म पूरा घुमा देते हैं वो लोग। ये कैंडल फिंडल हम्म कुछ काम नहीं करती है उनके सामने, कैंडल ही वो लोग बनाते हैं। हम्म तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा पैसे कम से कम नुकसान होगा, कैसे कम से कम रिस्क पे मैं कंसिस्टेंट पैसा बना सकता हूँ, कम से कम रिस्क पे ज्यादा पैसा नहीं। कैश मार्केट तो इतना अच्छा है ना अपना इंडियन मार्केट का, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और मैं तो F&O मार्केट से ज्यादा कैश मार्केट में मेरा पैसा बनता है, बिलीव मी और नॉट, क्योंकि वहां पे रिस्क ही नहीं है, लेवरेज ही नहीं है। लेकिन ये जो F&O का मार्केट है, मुझे वहां पे ध्यान ही देना नहीं पड़ता, आराम से पैसा बनता है, देखना ही नहीं पड़ता है मुझे। धीरे, अगर आप चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो ये चार्ट क्या बता रहा है, एक बार ध्यान से देखिए एवरीवन। ये चार्ट का हाई कितना था अगस्त के शुरुआत में, 230 रुपए का। 230 रुपए का शेयर 7 रुपए पे चल रहा है। ये अगस्त के स्टार्ट का देखो शेयर, 47 रुपीज का 12 रुपए चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर की वैल्यू तो देखो, 300 रुपए का शेयर 12 रुपए। इसको बोलते बैठे बैठे कमाई करना, बड़ा बड़ा प्रीमियम खाते जाओ, आराम से बैठ के खाना। इसलिए तो अभी जो हम लोग एक्सेल शीट में देख रहे थे, ये 70-70 रुपए के भाव का बेचना, और इसको आराम से 20 रुपए पे 10 रुपए पे जाके स्क्वेयर ऑफ करना, ये तरीका होता है मार्केट में काम करने का। आपको क्या करना है, 40 से 50 पॉइंट, 60 पॉइंट निफ्टी के हर महीने लेके जाना। आप देखो कितना सुकून मिलेगा, सबसे पहली बात, कितना कंसिस्टेंट पैसा बनेगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। ऑब्वियसली मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, इसके थोड़े एडजस्टमेंट्स भी रहते हैं। आपको थोड़ा ग्रीक समझना पड़ता है। ग्रीक्स क्या होता है देखो, मैंने यहाँ पे बताया ना, डेल्टा थीटा वीगा गामा, ये थोड़े ग्रीक्स समझने पड़ते हैं, इनके बिहेवियर समझने पड़ते हैं, राइट। लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं, लेकिन सीखना पड़ेगा। ये जब तक आप सीखोगे नहीं, टाइम दोगे नहीं, इनपुट लगाओगे नहीं, चीजें वर्कआउट नहीं होगी। आपको एक तो खुद के नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड उसको अप्लाई करना पड़ेगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तब जाके पैसा बनेगा। 98% लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं पता है क्या? क्योंकि वो डायरेक्शन वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, मुझे लेना देना ही नहीं मार्केट का डायरेक्शन पे। उल्टा मैं तो चाहता हूँ मार्केट जितना ठंडा रहे, उतना जल्दी मैं पैसा बनाऊंगा, उतना जल्दी मेरा पैसा बनेगा बिना किसी टेंशन। ये मेरा इंटेंशन,
राइट। चलो किस किस को स्ट्रेटेजी समझी नहीं समझी मुझे बताइए। अभी ये वीकली पे भी लगा सकते हैं स्ट्रेटेजी, के महीने पे ही लगा लगानी? सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता अच्छा। है, रिस्क बढ़ जाता है, राइट। ये सेम चीज हम्म। वीकली पे कर सकते हैं आप, ऐसा प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। पर लेकिन थोड़ा उसकी एक्सपीरियंस लगता है, उसकी वोलेटिलिटी हैंडल करने का एक्सपीरियंस आना पड़ता है। पर हाँ। मुझे एक हाँ। बात बताइए नितिन जी, कि हाँ। वीकली पे 2% कमाने के लिए आप 4-5% की रिस्क लेना पड़ेगा, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। और वही चीज जो महीने में आपको 4 से 5% बनाना है, राइट, वो हाँ। हाँ। मंथली एक्सपायरी पे बिना मतलब बिना बिना ज्यादा वोलेटिलिटी कम रिस्क पे अगर आपको कमाने को मिल रहा है, तो आप क्या चूज करोगे, वीकली वाला या मंथली वाला? मंथली। तो मंथली पे कमाओ ना यार, क्यों टेंशन लेना। हम्म। हाँ मंथली पे नहीं क्या नहीं। होता है बोलूं क्या, मंथली पे है ना मोमेंटम आता ही नहीं, हाँ। हाँ। प्राइस घूमता ही नहीं है। अगर आप देखोगे, ये देखो, हाँ। हाँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों मंथली के, ओके। हाँ। इसका चार्ट में ओपन करता हूँ, ये देखो स्टॉक, ये वॉल्यूम बंद, ये सिर्फ गिर ही रहा है, सिर्फ हम्म। गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर बाउंस आता है, लेकिन हम्म। इसका लास्ट रिजल्ट तो देखो, हम्म। कितना इजी पैसा कमाने को मिल रहा है मौका। हाँ बस एक बार ये 10 रुपए के नीचे चले जाता है ना बुक कर लेने, क्योंकि लास्ट में फिर रिस्क है, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स, वो गैमा वगैरह, एग्जैक्टली यही आपको चीज एफ एंड ओ के कोर्स में मैं सिखाता हूँ, कब हाँ। बुक हाँ। करना है, कब निकलना है, कब बैठना है, हाँ। हाँ। राइट। लेट से आपको जाना है दिल्ली, लेकिन आप बैठ रहे हो केरला की गाड़ी में, तो लॉजिक बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये लॉजिक आपको समझने पड़ेंगे। लेट से आपने बैठ गए जम्मू कश्मीर की गाड़ी पे, लेकिन आपको उतरना है दिल्ली पे, तो लेकिन दिल्ली पे ही हम्म। उतरना पड़ेगा ना, क्या आप वापस से जम्मू हम्म। कश्मीर जाके फिर से दिल्ली आओगे? नहीं बाबा। एग्जैक्टली exactly। तो यही हम्म। पॉइंट है, कब एग्जिट लेना है, एग्जिट्स भी हम्म। प्रॉपर रहनी चाहिए। इसके अलावा तो हम्म। गेम ही नहीं है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, तीन ही चीज हो सकते हैं किसी भी ट्रेड में। एक ट्रेड हम्म। एग्जीक्यूशन में इन तीन चीजों के अलावा तो कुछ भी नहीं रहेगा, बरोबर है। राइट। ये लेकिन इंपॉर्टेंस इस रखता है, इसलिए देखो मोमेंटम ही नहीं है। हम्म। आज ये कितने कितने का कितना शेयर घुमा है देखो, ओपन हुआ है हम्म। 20 रुपए पे, हाई गया है 22 रुपए, और हम्म। क्या तकलीफ कितनी दी है देखो, 2 पॉइंट की तकलीफ, कुछ भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं। हम्म। ये शेयर देखो, ओपन हुआ है 13 पे, हाई ही 13 था, जिस भाव पे ओपन हुआ उसके ऊपर आज गया भी नहीं। ये होता है मंथली एक्सपायरी के काम करने का फायदा। ऊपर से आपको है ना विक्स काम में आता है। नो व्हाट इज विक्स? विक्स मतलब इंडिया की वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करता है, कि मार्केट में हम्म। उतार चढ़ाव कितनी, मोमेंटम, डर कितना है, डर का माहौल कितना है, क्योंकि ये हम्म। नीचे गिर रहा है, अभी ज्यादा डर नहीं है मार्केट, इसलिए तो मार्केट ठंडा है, साइडवेज है, राइट। हम्म। ये देखो निफ्टी देखो आपने, आज कुछ घुमा ही नहीं, निफ्टी छोटी छोटी कैंडल्स बनाते जा, छोटी छोटी छोटी, एक आज रेंज तो में काम कर, कुछ था ही नहीं मार्केट में आज। भाई नहीं मार्केट। और मुझे ऐसे मार्केट सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि स्टॉक्स जो जिसको भागना है ना स्टॉक्स को, वो अपने आप भागते हैं, राइट। हाँ। स्टॉक्स हाँ। तो अपना काम कर लेती है, लेकिन जो हम्म। निफ्टी पे चाहिए कि मुझे बैठे बैठे पैसे कमाना है, वो कमा के देती हाँ। अच्छा। तो निफ्टी में मार्जिन कितना लगेगा? है। अभी अगर आपको एक सबसे। लॉट करना है तो एक 60-70 हजार। अच्छा। हम्म। ये देखो ये रेंज में काम कर रहा है निफ्टी। हम्म। मेरे हिसाब से तो, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस बहुत ऊपर है मेरे इसके लिए, जो मेरे लॉन्ग हम्म। टर्म की तारीफ है निफ्टी के, वो तो काफी ऊपर है, राइट। हम्म। चलो, चलो किसको हम्म। कुछ पूछना है, इन्हें डाउट्स? चलो यार पार्टिसिपेट करो, आपके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, राइट। आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आप खुद का नुकसान करोगे, सर मुझे ये सीखना पड़ेगा। इधर यस दिल्ली जी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मेरा अभी एक्चुअली एफ एंड ओ की बैच स्टार्ट हो रही है, लेट मी शो यू द डिटेल्स ऑफ इट। एफ एंड ओ की बैच कब स्टार्ट हो रही है? नितिन जी कल शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, आप हो ना? हाँ मैं हूँ ना। राइट, नितिन जी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े वाले हैं, राइट। भैरव जी भी है हमारे साथ, कल कल के बैच में रहे। तो देखो ये एफ एंड ओ का अपना कल बैच रहेगा, कल से हाँ। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, रात को 8:30 बजे रहेगा, 8:30 से 10 बजे तक, रोज 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। 10 सितंबर तक हो जाएगा, इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी,
एंड बेसिकली ये मेरा इसमें टारगेट रहेगा। इसमें आपको एक मैं ऑल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी भी सिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक ऑल्गो ट्रेडिंग मतलब कंप्यूटर आपके बिहाफ पे ट्रेड करेगा, वो भी आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, राइट। और ये जो ट्रायंगल्स, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, हर एक सिचुएशन के लिए स्ट्रैटेजीज है। देखो होता क्या है पता है क्या? हम्म। आपको मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ नितिन जी, आपको चेतेश्वर पुजारा पता है क्या? हाँ मालूम है, क्रिकेटर। और आपको सूर्य कुमार यादव पता है क्या? हम्म। अब पता दोनों है। की खासियत क्या है? सूर्य कुमार यादव हम्म। T20 जबरदस्त खेलता है हाँ। और पुजारा टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलता है। हम्म। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि वो अच्छे प्लेयर्स नहीं है क्या, वो सिर्फ उसमें खेल सकते? वैसा नहीं, उनकी वो स्किल उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बैठ चुकी है। बरोबर है। हर कोई विराट कोहली नहीं बन पाता, बरोबर है। राइट। तो इसका मतलब ये क्या वो गलत है क्या, या उनको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं क्या? नहीं, हर स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस होती है उसके अपनी जगह पे, उसके रिस्पेक्टिव जगह पे। तो आपको एज ए ट्रेडर करना क्या है पता है क्या? बहुत कम हाँ। लोग ऐसे होते हैं जो विराट कोहली बनते हैं। ऑब्वियसली विराट कोहली है ही कम ना, कौन है? नहीं के बराबर है रोहित शर्मा, ये कम लोग हैं ऐसे। हम्म। तो हम्म। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पहले क्या बनना है? पहले आपको देखना है कि मुझे क्या सूट करता है, मैं क्या टाइप की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, हम्म। मुझे क्या जचता है कि भाई मुझे पोजिशनल करना है, इंट्राडे में काम करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, कि 5-6 महीने के ट्रेड्स लेने हैं, सिर्फ एफ एंड ओ करना है, हम्म। ऑप्शंस में काम करना है। ये आप लोग को पहले समझना पड़ेगा हम्म। और उसके लिए संपूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा। हम्म। संपूर्ण ज्ञान, अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि मुझे कैसे पसंद है? लेट से अगर बराबर है। आपको एक हॉबी चूज करनी है कि भाई मुझे क्या पसंद है मेरी, आप अगर कोई पूछता है आपको हॉबी क्या है, आपने अगर हम्म। जिंदगी में कुछ ट्राई ही नहीं किया तो आप बोल ही नहीं पाओगे कि मुझे वो जितने चीजें मैंने ट्राई किया उसमें से पसंद क्या है। हम्म। तो आपको पहले पूरा मार्केट समझना पड़ता है। और जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है ना, उसको हम्म। कहीं ना कहीं T20 का भी नॉलेज रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई वो क्रिकेट का हिस्सा है, वो नॉलेज कहीं ना कहीं शेयर होता है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस में काम आता है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी वैसे ही रहता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैं तो सिर्फ कैश मार्केट में काम करता हूँ, मुझे एफ एंड ओ से कुछ लेना देना नहीं। 90% ये बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 10% अगर आपको एक्सपर्टीज, वो कॉम्पिटिटिव एज, एक्स्ट्रा एज लाना है ना, मार्केट की समझ लाने के लिए आपको एफ एंड ओ का नॉलेज जरूरी, मतलब बहुत जरूरी है। भले आप हम्म। कैश मार्केट करो या मतलब एफ एंड ओ मार्केट करो या ना करो। इसलिए एफ एंड ओ हम्म। मार्केट का इटसेल्फ अपना नॉलेज एनहांस कर देता है, राइट। हम्म। तो जितने भी जन है मैं उन सबसे बोलूंगा कि अगर आप एफ एंड ओ में अपना काम करना चाहते हो, जैसे अभी चैट्स में किस किस का आ रहे हैं, जी यहाँ पे देखो एफ एंड ओ कोर्स की लिंक हमारी टीम मेंबर ने डाल दी है। एफ एंड ओ कोर्स की लिंक है। इक्विटी कोर्स जो रहेगा मेरा नेक्स्ट मंथ में रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट महीने में मैं ज्वाइन करूंगा। हाँ, आपको अगर चाहिए तो मेरे लास्ट बैच का भी मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, ये नंबर गलत है, 920, जो भी जिसको भी मुझे कांटेक्ट करना है दे कैन कांटेक्ट मी, 9209214,000, 920 9214000, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नाइन टू ये मेरा वन व्हाट्सअप फोर नंबर है, थाउजेंड राइट। आप ऑलरेडी जिस ग्रुप में हो उस पे भी और डिटेल्स आ जाएगी ग्रुप्स के रिगार्डिंग। मैं आपको लिंक भेज दूंगा एफ एंड ओ ग्रुप की इंक्वायरी के लिए, तो आप उसमें ऐड हो जाइए, हमारे टीम मेंबर कांटेक्ट कर लेंगी। सो दैट कि आपको जो भी जो सूट करता है कोर्स, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, राइट। ये देखो दोनों बैचेस मेरी है, एलेट वेव की भी है, राइट। ये तो बहुत जबरदस्त है मेरी, ये इसमें मेरी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज इसमें है। एंड नेक्स्ट, ये फील्ड में अभी तक मैं विराट कोहली नहीं बना, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये चीज मेरी विराट कोहली हो चुकी है, मेरा कैश मार्केट में मेरा विराट कोहली हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, 1% की भी तकलीफ नहीं। मुझे शॉर्ट टर्म आता है, मीडियम टर्म आता है, लॉन्ग टर्म आता है, सब आ जाता है इसमें। एफ एंड ओ में एलियट मेरा वेव। भी हाँ, एलियट वेव में क्या है? एलेट वेव बेसिकली क्या होता है, आपको डायरेक्शन बताता है मार्केट। हाँ हाँ हाँ। डायरेक्शन मतलब क्या है, लेट से आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो अब ये लिंडे इंडिया है, ये और हम्म। कितना ऊपर जाएगा अब हमें समझ में है, तो इसके लिए ये हम्म। चार्ट पैटर्न्स तो काम आते हैं, लेकिन एक एडवांस टूल होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एलेट व्यू। यहाँ पे आपको दिख रहा है एलेट व्यू। तो ये हम्म। काउंटिंग रहती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे काउंटिंग निकलती थी, एक शेयर की काउंट रहती है। देखो मार्केट जिगजैग में चलता है, स्ट्रेट नहीं चलता है।
तो ये जो एलेट वेव है ये बताता है कि शेयर कितना ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा। यहाँ पे फिर फिबोनाची का एक्सटेंशन काम आता है। हम्म तो ये शेयर का मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट इतना है। अगर आपको कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टॉक, हम्म ये मतलब ये एनालिसिस कितनी काम में आती है। अब ये देखो, ये HBL पावर सिस्टम बोल के ये एक शेयर है, ठीक है। हम्म यहाँ पे मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ, फिबोनाची एक्सटेंशन। ये देखो आपने को टारगेट बता देते हैं कितने का टारगेट जाना। और मेरी जो वेव काउंटिंग है अभी 1 2 3 4 एंड 5, मतलब अब ये शेयर प्रॉफिट बुकिंग के एरिया में आ चुका है, यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। तो ये समझ में आता है कि कहाँ पे बुक करना है, कहाँ से निकल जाना है, कहाँ पे एंट्री लेना है कि भाई ये थर्ड वेव है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ऊपर जाता है। हम्म तो मुझे समझ में आता है कि अगर ये सेकंड खत्म हो गया है तो तीसरा ऊपर जाएगा, आप तीसरे में बढ़ सकते हम्म हैं। अब ये देखो ITC का एग्जाम्पल बताते हैं। जब ये थोड़ा इंटरनल व्यू रहता है, थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, और ध्यान से देखिए। ये मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया था। ITC के मेरे अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक 730 रुपए। कहाँ से शुरुआत की है ये? 1996 से मैंने शुरुआत की है इसकी। एंड ये मेरा पूरा टारगेट अगर आप देखोगे, मैं पूरा यहाँ पे इसको ऐसा लगाया, तो ये मेरे 730 रुपए के टारगेट निकल। अब इसके अंदर भी इंटरनल वेव काउंट रहती है, मतलब वेव के अंदर वेव। तो ये पूरा मैं आपको सिखाता हूँ कि कौन सा स्टॉक कितना भागता है, कहाँ तक भागता है। अब देखो यहाँ तक भाग के ये नीचे आ रहा है, मेरे हिसाब से ये शेयर पूरा यहाँ तक आना चाहिए, इस जोन तक। यहाँ से आके फिर ऐसा टाइम पास करके जाएगा। आप जो बोल रहे थे ना नितिन जी कि हम लोग स्टॉक में पहले बैठ सकते हैं ना, क्यों नहीं बैठ सकते, तो ये हमें हेल्प करता है कि ये टाइम पास वाला जोन कैसे आइडेंटिफाई। हम्म ये एलएट की काउंटिंग है, मतलब भाई अपना पैसा फास्ट घूमते रहेगा। ये एलोट व्यू अपने हिसाब से लगता है क्या? वो एलोट व्यू के सीखना पड़ता हिसाब है। से ये नहीं, लगता है? नहीं, ये मैन्युअली करना पड़ता है हमें प्लॉट, लेकिन इसको सीखना पड़ता है, बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा। मतलब इसकी एक्यूरेसी 80% है। हम्म। अगर मैं आपको बताऊँ और कौन सा शेयर, शेयर का नाम बताइए ना अच्छा कुछ। हम्म, मैं तो मेरे इसमें से लेता नौकरी, हूँ। बजाज फाइनेंस, रिलायंस। चलो वो तो बहुत बड़े कंपनी है, उस पे भी बता सकता हूँ। लेकिन मैं स्मॉल कैप पे दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मतलब लोग डरते हैं ना एंट्री लेने जुबल से। फूड लो। जुबिलेंट फूड बोलो। जुबिलियंट फूड, वो भी इसमें रहता है हमेशा। ये देखो, ये जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का शेयर है आप, ठीक है। अब इसके हम्म अंदर जो मेरी काउंटिंग है 1 2 3 4 5। अब क्योंकि ये पांचवा वेव खत्म हो चुका है, इसके बाद आता है ABC, ये रहता है करेक्शन वेव। तो अब मैं ये शेयर में कब तक एंट्री नहीं लूंगा पता है क्या? जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता, मैं जब तक ये शेयर को देखूंगा भी नहीं। अच्छा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये समझना है कि कब देखना है और कौन से शेयर को इग्नोर करना अच्छा। है। ये इसी का एक सब्सिडरी कंपनी जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, राइट। हम्म इसमें वेव काउंट देखो आप। ये पूरी की पूरी एक वेव काउंट कंप्लीट हो चुकी है, राइट। हम्म हम्म और ये इसके ऊपर भाग गया है, इसलिए मैंने ये कंपनी को एज ए BTST दिया था। हम्म। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ABC वेव काउंट, ये कहा गया है, ये बी, ये सी, ये करेक्शन वेव है। और अगर आप देखोगे, हम्म चलो आपको दिखाता हूँ मैंने BTST ग्रुप को कब दिया था जुबिलेंट। ये देखो कौन सी तारीख है, August 16 है, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। 17 तारीख हम्म के लिए दिया है, मतलब हम्म 16 के तारीख पे मैंने आपको ट्रेड करने को बोला। ये है आपको 16 अगस्त पे ट्रेड करने को बोला, राइट। हम्म अगले दिन देखो शेयर कैसा हुआ। हम्म तो ये एलटीओ की खासियत है, कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है। अभी आज का एक जबरदस्त शेयर आपको दिखाना चाहता हूँ।
पिट्टी इंजीनियरिंग, कल मैंने इसको बीटीएससी दिया है। अगर आप देखोगे, ये देखो, पिट्टी इंजीनियरिंग मैंने 22 अगस्त आज के डेट के लिए दिया था, राइट। तो अगर इसका आप शेयर देखोगे तो यहाँ पे आपने को है ना एलेट वेव की काउंटिंग बताता हूँ आपको। ये पांचवा होगा। आप बोलोगे सर ये थर्ड कितना ऊपर जाता है, फोर्थ कितना नीचे, इसकी पढ़ाई रहती है, ये फिबोनाची एक्सटेंशन रेशियोज काम में आते हैं, हाँ हाँ। राइट। तो इसलिए मैंने जानबूझ के दिया था कल ये स्टॉक, क्योंकि मुझे मालूम था ये ब्रेकआउट जबरदस्त देने वाला है। और देखो हम्म कल की कैंडल देखो, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, हम्म। कल खतरनाक दोपहर के ब्रेकआउट। बाद दिया है वो ऊपर। एग्जैक्टली, तो ये देखो ना मैंने कितने बजे दिया है, ध्यान से देखो, इक्विटी इंजीनियरिंग 2 सप्ताह, राइट, हम्म 2:57, 3 बजने को 3 मिनट कम था, आज तो इसने पूरा पूरा फाड़ी दिया है 12% ऊपर। हम्म तो दिस इज हाउ वी शुड ट्रेड। ये तकनीक, ये तरीका समझ में आना चाहिए। सर कैश हम्म मार्केट हम्म में आपके कुछ 80% है, कैश मार्केट के लिए फंड कितना चाहिए रहता है, देखो डिपेंड करता है, राइट। कि आपकी जब शुरुआत होती है तो मैं तो आपको बोलता हूँ कैश मार्केट में आप 25-30 हजार से भी शुरुआत कर सकते हैं। एफ एंड ओ में कम से कम 1 लाख रुपए तो लगे, उसके नीचे मतलब ही नहीं बनता है काम करने, हम्म। कोई सेंस ही नहीं बनता है 1 लाख रुपए के नीचे एफ एंड ओ में काम करने। और जो मेरा तरीका है उसमें तो कुछ ही तरीका मतलब नहीं बनता, राइट। आपको 2 लॉट के लिए कम से कम 1.25 लाख रुपए तो लगे। हाँ, लेकिन कैश हम्म मार्केट में आप 25-30 हजार 30 हजार से आप कर सकते हो। देखो ये सारा गेम है ना अंडरस्टैंडिंग का, आपको पहले 2 से 3 महीने अगर सीखना है, मैं सीखने की बात बोल रहा हूँ, सीखना है तो कम से कम 2 से 3 महीने देना पड़ता है। मैं 4 साढ़े 4 साल से मार्केट में हूँ, 5वां साल मेरा है ही, तब जाके ये हम्म। मार्केट की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इसकी डीप साइकोलॉजी का मुझे नॉलेज। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कल आ जाना, 1-2 दिन में हमारा पूरा हो जाएगा, 1 महीने भर का क्लास कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं सीखना कुछ स्टार्ट नहीं कर होता दूंगा। है, 1 महीने में कुछ नहीं होता है। क्या होने वाला 1 महीने में, इधर 4 साल से बैठा हूँ, तब जाके चीजें समझ में आ रही है। मैं फ्रैंकली अगर बात बोलूँ ना, हाँ मैं अभी भी आपको हम्म बोल रहा हूँ एफ एंड ओ मार्केट में मैं अभी भी, मेरा उस लेवल का एक्सपर्टीज नहीं गया है। क्योंकि एफ एंड ओ मार्केट में अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, मतलब क्या पता है क्या, आपको ऑप्शन बाइंग आनी चाहिए हाईएस्ट लेवल, वो क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज है ऑप्शन बाइंग करना, हाँ राइट। हाँ। वो जिस बंदे को आ गई, वो कितना भी प्रेशर हैंडल कर सकता है लाइफ में भी, कितना हम्म भी रिस्क मैनेज कर सकता है लाइफ में, क्योंकि वो स्किल हम्म आने के लिए आपको पर्सनली ग्रो करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, इसका मतलब ये नहीं कि बस इंटेलिजेंस बढ़ाओ, यहाँ पे आपको पर्सनली एज ए इंडिविजुअल ग्रो करना पड़ता है, जो कि लोग नहीं समझते। ये पूरा गेम साइकोलॉजी का है भाई, पूरा का पूरा गेम साइकोलॉजी का है। ये हम्म। ऐसा नहीं कि कुछ तकनीक सीख लिए, देखो यहाँ पे तुक्का नहीं, पहली बात तो तरीका लगता है, एंड वो तरीके को हाँ। अप्लाई करने के लिए साइकोलॉजी लगती है, हम्म जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है। हम्म। मेरा बहुत टाइम गया, मैंने बहुत लॉसेस भी मेरे किए हुए वाले, 2 बार मेरा कैपिटल बस्ट आउट हुए वाला है। बस्ट आउट मतलब क्या, जीरो किए वाला है मैंने 2 बार मेरा कैपिटल 5-5 लाख का। हम्म। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ मैंने गलतियां भी मेरे बहुत की होंगी, और वो सारे के सारे मेरे मेरे जितने भी मेरा ट्रेडिंग करियर है, इन्वेस्टिंग करियर है, मेरा कैश मार्केट में नेट में कभी भी लॉस नहीं था, ऑप्शन सेलिंग में कभी भी नेट में लॉस नहीं हुआ। लॉस गया हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग में गया, ऑप्शन बाइंग में। बस। हम्म। मैं करता ही नहीं अभी ऑप्शन बाइंग, मुझे बहुत रिस्क लगता है, एंड बेसिकली आई हम्म। कैन नॉट हैंडल दैट एज ऑफ नाउ। जब तक मेरा कैपिटल लेट से आज के डेट पे 10 लाख है, मैं जब तक वो 10 लाख को 25 लाख 40 लाख नहीं कर देता, तब तक मैं क्या कर नहीं सकता, ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ अलग कैपिटल एलोकेट नहीं कर पाऊँ, अच्छा। राइट। मतलब क्या है, आपको पहले पैसा बनाना पड़ता है, पैसे बनाने की आदत डालनी पड़ती है। आप बोलोगे अगर ऑप्शन बाइंग में मेरा कुछ एक हाथ थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाएगा ना, तो आपको डर नहीं रहेगा, हम्म क्योंकि दूसरे एंड पे आपका पैसा बनते जा रहा है, आप हम्म। प्रॉफिट को रिस्क कर रहे हो। लेट से आपने 10 लाख पे और 5 लाख रुपए कमा लिया, उसपे से आपने एक 50,000 रुपए निकाल दिया, तो आपने क्या बोला, यार ये तो प्रॉफिट है मेरा, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन लोग हम्म। करते क्या है, 10 लाख ही पहले रिस्क पे लगा देते हैं। फिर वो बहुत हम्म। बड़ी चीज, फिर वो बहुत बड़ी गलती हो रही है। एक तो स्किल नहीं, तरीका नहीं है, तुक्का मार रहे हो, तुक्केबाजी पे काम है, आपको डायरेक्शन का कुछ अंदाजा नहीं है, कुछ भी काम कर रहे हो, and पूरा का पूरा कैपिटल दाव पे लगा रहे हो, फिर तो लगने ही वाले। बड़े प्लेयर्स चाहते ही है कि आप घर पे आप पैसा लेके आओ और वो घर पे पैसा लेके आए आपके पास। एंड हम लोग फिर रिटेलर क्या करते हैं, गालियां देते हैं स्टॉक मार्केट को,
अरे मार्केट ऐसा है, जो कॉल्स देते हैं वो ऐसा काम करते हैं, कोई कुछ भी करे, आखिर में एंड डिसीजन तो आपके हाथ में है ना। आपने एफर्ट्स क्या लिया पहले वो बताओ मुझे, हर कुछ ये मुझे मैं जाना। आप सबको क्या चाहिए, जो आप सबका मतलब क्या, इन जनरल पार्लेंस बात कर रहे हो, एक रिटेलर की माइंडसेट क्या है भाई, कि मैं कम से कम टाइम में कम से कम स्ट्रेस में पैसा कैसे बनाऊं। इंटेंशन क्या है, पैसे कैसे कमाऊं। अरे भाई पर नॉलेज लेने का सोचा क्या है, नहीं सोचता कोई भी। ये नॉलेज के सिवा तो काम चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यू शुड टेक योर नॉलेज। 20 लाख से कैश मार्केट कर सकते क्या, 20 लाख क्या 20 करोड़ से भी कर सकते, 200 करोड़ से भी कर सकते। पॉइंट ये है कि पहले आपको 2 लाख हैंडल करने की ताकत आनी चाहिए, भैरव जी। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर देखो, एक चीज बोलता हूँ, आपकी महीने की कमाई है 10 लाख रुपए, और आपको अगर एक आधे महीने में 1 लाख रुपए का लॉस हुआ ना, आपको कुछ उतना बैलेंस मतलब आपकी लाइफ में अफेक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे ठीक है यार 1 लाख गया तो गया, आई कैन मैनेज दैट। लेकिन आपकी कमाई है 10 लाख, आपने 1 करोड़ का लॉस कर दिया ना, आपको पहले अगले 10-12 महीने देने पड़ेंगे, तब जाके वो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पे आने के लिए भी कितने महीने देने पड़ेंगे वो सोचो। बरोबर है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे आपको 1/10 से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आपकी जेब में 2 करोड़ है ना, पहले 20 लाख से करो। जेब में 20 लाख है, पहले 2 लाख से करो। 2 लाख पे पहले प्रॉफिट कमा के दिखाओ ना। अगर आप 2 लाख पे प्रॉफिट कमा के नहीं दिखा सकते हो, क्या गारंटी 20 लाख पे बना के दोगे। इसको हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग। समझे, कि भाई जो, अगर आपने 2 लाख के कैपिटल पे प्रॉफिट या लॉस किया ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिलैक्स चिल बैठोगे। ठीक है, क्या है, मैनेज हो सकता है। लेकिन वही वही सेम ट्रेड आपने 2 करोड़ पे कर दिया, आपकी जितनी मेंटल कैपेसिटी उससे ज्यादा का पैसा आपने लगा दिया, आपका इमोशनल बैलेंस खो जाएगा, आप रैंडम डिसीजंस लोगे कुछ भी। फिर आप नाखून चबाते बैठोगे, क्या हुआ मेरे ट्रेड का, हर 10 सेकंड में स्क्रॉल करोगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सबसे पहले चीज क्या करना है, पोजीशन साइजिंग कम करना। और पहले जितना आपका कैपिटल है उसके 1/10 1/5 कैपिटल पे आप पहले कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा के दिखाओ, फिर थोड़ा 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 करके कैपिटल बनाओ। देखो मैंने आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला बता दिया है, और स्टॉक मार्केट में ये रिटर्न्स बनते हैं। आपका बस काम क्या है पता है क्या, एक चीज करना, ये कंसिस्टेंट वे में हर 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 वीक, हर महीने, हर साल करके दिखाना है। ये इतना ही काम है। बाकी मार्केट आपको हर एक चीज अपने आप दे देगी, और यही चीज तो नहीं हो रही है सबसे। तो ये क्यों नहीं हो रही, एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़े हैं। एक्सपेक्टेशन ही छोटे छोटे कर दो। जब आप 10th में थे, अगर लेट से मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेगा, ये एक नॉर्मल एवरेज आदमी भी कर लेगा। 70% लाना है, चलो ठीक है वो भी मैनेजेबल है। 80% लाना है, थोड़ी मेहनत लगेगी। 95% लाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। 98% लाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स का कोटा लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल इंटरनल मार्क्स लेने पड़ेंगे। समझा डिफरेंस। तो आपको अभी डिसाइड करना है आपका आरओआई का एक्सपेक्टेशन क्या है, किस पे सेटिस्फाई आप होते। मार्केट में मैं तो बोलता हूँ 50-60% का फॉर्मूला यूज करो। ज्यादा अगर आप ग्रीडी बनोगे ना, मार्केट आपको पहले बाहर फेंक देगी। और ग्रीडी बनना भी है ना, तो उस लेवल पे जाने के बाद ग्रीडी बनो कि मतलब आपको उसका मैनेज हो सके, रिस्क मैनेज, और उसकी उतनी आपकी स्किल बन सके। राइट। चलो, राइट। मजा आया कि नहीं आया, चलो कुछ सीखने को मिला कि मजा नहीं। है, बहुत बहुत सीखने को मिला। थैंक यू नितिन जी, हम्म। कुंदन जी, भैरव जी, लिली जी। लिली जी आप भी बात कर सकते हो। वीबी मतलब विनोद जी है ना शायद से। कम ऑन एवरीवन पार्टिसिपेट करो, आपके फायदे के लिए हो रहा है, राइट। तो आप आपका फीडबैक दो मुझे, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या चेंजेस आपको अपने आप में लाने हैं। यस, मजा आया जी सर। राइट। ये ओके। जो स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी लगाने का वो सब सीखना है अभी। राइट राइट नितिन जी, सीखेंगे ना हम। कल अपनी क्लास हाँ। स्टार्ट हो रही है, 10 सितंबर हाँ। तक पूरा आपको ये आराम से मैं पूरा सिखा दूँ। राइट, स्टेप बाय हाँ। स्टेप डेवलप करेंगे हम लोग। राइट। हम्म। हमारा जो एलकेजी से लेके जो ग्रेजुएशन हम्म। तक का सफर है, वो पूरा एक एक दिन पे अपना कवर हो। राइट। तो जब एलकेजी हम्म। पढ़ रहे तो नॉलेज भी उसी लेवल का रहेगा, पहले एकदम बेसिक। और जब ग्रेजुएशन का क्लास रहेगा, मतलब अपना जो लास्ट डे रहेगा, उस लेवल पे अपना नॉलेज उतना डेवलप हो जाएगा। राइट। तो वो हम्म। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, 15 दिन में आराम से हो जाएगा। राइट। अगर समझो ये स्ट्रेटेजी अपन लगाते हैं हाँ। मंथ के स्टार्टिंग में,
और समझो 15 तारीख तक ही 2% आ जाता है तो निकल जाने का। हाँ, अब आपने बहुत सही बात की। मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना, किसकी नीड हाँ ज्यादा रहती, कोई बोलता है किसको 4-5% बनाना है, तो उसको मंड के एंड तक खींचना पड़ेगा। मेरी हाँ मेरी रिक्वायरमेंट कम है, 2% है, तो भाई मेरा कभी कभी हाँ हाँ, 7-8 दिन में ही हो जाता है ट्रेड, 10वें दिन ही मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है। अच्छा। पूरा महीना फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी एक चैलेंज है कि पूरा महीना कुछ करना नहीं है। फिर दूसरा ट्रेड नहीं लगा सकते क्या? नहीं 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 नहीं। वही हाँ तो सिस्टम है ना, वही तो रूल्स है उसके। हाँ हाँ, राइट। डिसिप्लिन है, वो बात बरोबर है, डिसिप्लिन से ही जाना पड़ेगा। लेकिन राइट। पूछा मैंने कि बाबा जा फिर सकते हैं, पर उसमें क्या रहता है, अगेन, आप रिस्क कितने का लोगे, जितना आपने प्रॉफिट किया है ना, सिर्फ उतने का रिस्क है। हाँ एक हाँ लाख पे आपने दो, समझो 4,000 रुपए कमाए, फिर से एक लाख हाँ रुपए यूज करेंगे, लेकिन लॉस उतना ही झेलेंगे जितना हमने इनिशियली प्रॉफिट कमाया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कुछ ये, लोग बोलते हैं कि 4 वीक है, लेकिन 4 वीक का स्ट्रेटेजी अलग है। इसलिए मैं, हर हर हफ्ता अलग बताता है, हर हफ्ते की चाल हाँ अलग रहती है। हर हाँ, हफ्ता सेम तरीके से काम नहीं कर सकता है। नहीं करता है। तो तो ये जो उस चीज है ना, हर हफ्ते के इस लिए हमें काम करना पड़ता है। और एक बात इसलिए, बोलूं, जितना कम काम करेंगे नितिन नितिन जी, हाँ उतनी अपनी कंसिस्टेंसी बनेगी। प्लस ब्रोकरेज कम देंगे, गवर्नमेंट की फीस कम देंगे, सेबी एनएससी के चार्जेस कम देंगे, हाँ हाँ हाँ, नहीं अपने नहीं, जेब से पैसा भी तो कम जा रहा है। वो भी है। लेकिन मेरा सवाल यही था पहले भी आपका, आपसे कि वीकली किया, वीकली एक्सपायरी हो गया, वो हो गया, दूसरा किया वीकली एक्सपायरी हो गया, उसकी चाल अलग, तो 2% करके 8% हो जाते हैं। देखो, बताने को तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे महीने, अगर आप गैप अप गैप डाउन भी करोगे तो भी आपके पैसे डबल हो सकते हैं, हाँ राइट, हाँ लॉजिकली देखा जाए। हाँ तो हाँ, पॉइंट ये है, आप कंसिस्टेंसी कर सकते हो क्या, वीक ऑन वीक बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, दैट इज द पॉइंट। आप इसका अच्छा आंसर अच्छा, दीजिए। हाँ हर हाँ वीक हाँ हाँ वैसा सेम नहीं चलता है। अगर हाँ हाँ, आपको एक हफ्ते के अंदर पैसे कमाना है ना, अपनी रेंज समझो अभी इतनी बड़ी है, तो अगर आपको हम्म, एक हफ्ते में 1% बनाना है ना, तो आपको रेंज इतने पे लानी पड़ेगी, और वो हम्म, आपको तकलीफ देगा। हाँ हाँ हाँ, जो डेल्टा हम 20 का यूज कर रहे हैं, वो आपको 30 पे लाना पड़ेगा, 35 पे लाना पड़ेगा, वो आपको अरे ज्यादा बाप रे, तकलीफ देगी। अच्छा अच्छा, राइट। नहीं नहीं, जितना जल्दी ये पैसा सब कमाएंगे, कुछ, ये सब कुछ मालूम नहीं, इसलिए इतने सवाल खड़े होते हैं। बराबर है, होने भी चाहिए। और यही तो गलतियां, हाँ मतलब ये चीजें ही आपको मैं सिखाऊंगा, है क्या नहीं। जितने भी आपने क्वेश्चन पूछा ना, अच्छा हुआ पूछ लिया, तो ये हाँ लोगों को हाँ, भी समझ में आता है कि हम्म प्रॉब्लम्स कहाँ करते हैं, लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं। एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए जो कमाए वो भी देते थे, और कैपिटल के साथ दे देते। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि मैं जहाँ पे सीखा, मैं वहाँ पे जी। पूछा भी, बोला यार डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है, हम्म, ये कैलकुलेट कैसे होता है, कि वो सब हम्म, बाद में सीखना, ये पहले मैं सीखा था वो सीखो। अभी हर एक का आधा नॉलेज मेरे को बहुत कंफ्यूज कर दिया, इसलिए मेरा लॉस होते गया, ऐसा हो। अभी आपको क्या लग रहा है, मेरे पास क्या लग रहा है आपको, क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ, मिलेगा। हाँ। अभी एक ट्रेड लेंगे, उसके ऊपर काम ट्रेड करेंगे। ट्रेड ट्रेड लगेज नहीं लेना, मैं वही बात कर रहा हूँ। तुरंत नहीं ट्रेड पे नहीं, फोकस नहीं करना पहले है। पहले आप सिखाएंगे, हाँ हाँ। और उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, आपसे ही बता के, आपसे ही नॉलेज से ट्रेड लेंगे, और वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि क्या मैंने वहां भी पूछा, क्या यहाँ पुणे में जहाँ क्लास किया ना मैंने, तो जी। बोला आप सामने बैठ के ट्रेड लेने को क्यों नहीं बोलते, कि नहीं वो नहीं बोलता हूँ मैं। तो मैं तो आपसे वही, इसलिए तो मैं आपसे ज्वाइंट हुआ ना, नहीं तो मैं ज्वाइंट ही जी नहीं जी होता था, जी। क्योंकि कोई हैंड होल्डिंग देता ही नहीं है, तो फिर अगर एग्जैक्टली, मेरे यही को तो मेरा प्रीमियम ग्रुप है इसके। मेरे को मालूम ही नहीं है डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों काम करता है, और मैं लेके बैठूंगा, वो बोलेगा ए तुमने ऐसा किया। अभी भी वो ये करते हैं मेरे से, बोले तो कन्वर्सेशन ग्रुप चालू किया है उन्होंने, कि तुमने हाँ जो हाँ ट्रेड हाँ। लिया है, कि बाबा मारुति हम्म, लिया है, बजाज फाइनेंस लिया है, या दूसरा कोई लिया है, कि जिसमें तुमने ऑप्शन में काम किया है, इक्विटी हम्म, में, हम्म, तो ये ऊपर गया है, ये नीचे हम्म, है, ये ट्रेंड लाइन के इधर है, ये मूविंग एवरेज के इधर है, ये बॉलिंगर बैंड के इधर है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो फिर सब टेंटेटिव बोल के फायदा नहीं ना।
कि बाबा कुछ नहीं, तो भी बेसिक होना चाहिए ना, कि बाबा तुम्हारा सारा गेम 1%, एग्जीक्यूशन का है नितिन जी। हाँ, आपके अगर वन मैं परसेंट 1% जाएगा, 1% जाएगा, लेकिन आपको सामने 2% भी मिलेगा क्या? राइट, आखिर में मार्केट है ना, ओमकार सर के हाथ में है ना, जिसने बताया उसके हाथ में बराबर क्या? वो बराबर। मार्केट के ही हाथ में है कि तुमको 1% देना है कि या नहीं देना है। हमने तो स्ट्रेटेजी लगा दी, लेकिन कम से कम कुछ तो है ना, लॉजिक राइट तो है राइट ना कुछ तो, राइट, ये दैट इज प्राइस द क्यों पॉइंट। होता है, प्राइस क्यों जाता है, यही तो सीखना है ना फिर। जी जी, राइट। इसलिए तो ये मेरा कैसा है, हैंड होल्डिंग का एक प्रोग्राम है। कोर्स हाँ। अपनी जगह, अपने रिस्पेक्टिव जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कोर्स को अप्लाई करके भी आगे बढ़ जाते हैं, उनको समझ जाता है। हम्म। लेकिन कुछ हम्म। लोग रहते हैं जिनको हैंड होल्डिंग लगती है। एंड हैंड होल्डिंग इन द सेंस कैसा है, ऑब्वियसली मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां पे आपको मैं एक एक्स्ट्रा टच देता हूँ ऑल ड्यूरिंग द ईयर। एक साल भर का पूरा एक्सेस देता हूँ। वहां पे आपको क्या मिलता है, सारे टाइप के ट्रेड्स मिल जाते हैं, बीटीएससी से लेके कैश मार्केट, एफ एंड मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। हम्म। और एक जगह पे मिल जाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक साल हम्म। भर का एक्सेस है, तो आपको वो उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती जितने बाकी लोगों को जो सेल्फ कोर्स करके काम करते हैं। तो आपके पास दो हम्म। ऑप्शन है, या तो आप कोर्स कर सकते हो या तो फिर प्रीमियम ग्रुप ले सकते हो। और प्रीमियम ग्रुप में और एक खासियत ये है कि आप कौन सा भी एक कोर्स फ्री में कर पाओ अगर आप प्रीमियम ग्रुप लेते हो, राइट। हम्म। सो ऑल ऑफ यू, सबसे अभी ये अपने वेबिनार के एंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे आपको प्रीमियम ग्रुप की भी लिंक हमारे टीम मेंबर ने आपको भेज दी है। कुछ भी हम्म। प्रॉब्लम है, कुछ कांटेक्ट करना है, डिस्कस करना है, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन द नंबर प्रोवाइडेड इन द चैट, 9209214000। सो यू कैन कांटेक्ट मी ओवर देयर। एंड जिसको भी ज्वाइन करना है, कल हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, राइट। यू कैन कांटेक्ट अस एंड यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स फॉर टुडे। ओके, चलो, दिस इज आवर लास्ट फाइनल कॉलिंग। किसको कुछ पूछना है, दे कैन आस्क मी एनी डाउट्स, एंड अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे अपना वेबिनार एंड कर। और किसी के डाउट आए तो अच्छा है, क्योंकि मैं अकेला ही बोला हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई आए डाउट्स, राइट। चैट पे शर्मा रहे हैं नितिन जी, एक्चुअली क्या बोल। नहीं नहीं, शर्मा नहीं रहे। कभी कभी क्या होता है कि कैसे बात करें, कि ऐसा राइट होता राइट है, राइट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां फ्रीली तो बात होने ही करना चाहिए वाली मेरे है। हिसाब से। जब अगर वही। अपने अपने फायदे की बात है ना, तो मेरे हिसाब से तो अपने बारे में अगर सोच रहे तो पूछना तो चाहिए। और अगर वही। पूछेंगे नहीं तो अपने फायदा भी नहीं। तो इसलिए सबसे मैं यही बोलूंगा कि जिसको भी अगर कुछ डाउट है पूछ सकता है, पूछ सकते हैं, राइट। चलो, ओके। कल चलेगा। कितने बजे है क्लास? कल शाम में 8:30 बजे। ओके। ओके, ओके। चलेगा। ओके। चलो, ओके, गुड नाइट थैंक यू सर, एवरीवन, गुड टेक नाइट। केयर गुड एंड नाइट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द। ओके। गुड नाइट, थैंक यू। ओके। ओके। कुछ डाउट पूछना है, मैं आई एम एंडिंग। ओके, ओके, चलेगा, बाय, गुड नाइट। थैंक यू लिली जी।